तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ उठ गए, साथ ही राजा दशरथ भी सभासदों सहित उठकर खड़े हो गए। राजा लोग महाराज दशरथ को प्रणाम करके राजभवन से बाहर निकले। फिर सुमंत्र और दूसरे मंत्री महर्षि वशिष्ठ तथा राजा दशरथ को प्रणाम करके स्नान आदि के लिए चले गए। तदंतर वामदेव और विश्वामित्र आदि ऋषि महर्षि वशिष्ठ को आगे करके उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े रहे। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा दशरथ मुनि समुदाय का सत्कार करके उनसे विदा ले अपने कार्य का संपादन करने के लिए चले गए। वनवासी मुनि वन में और पूर्ववासी मनुष्य नगर में दूसरे दिन प्रातःकाल लौटने के लिए चले गए। राजा दशरथ और वशिष्ठ मुनि के प्रेम पूर्वक अनुरोध करने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के घर में रात्रि बिताई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, राजाओं, मुनियों तथा श्री राम आदि समस्त दशरथ राजकुमारों से घिरे हुए सर्वलोक वंदित श्रीमान वशिष्ठ जी उसी तरह अपने आश्रम को गए जैसे कमलयोनि ब्रह्मा देव समुदाय के साथ ब्रह्मलोक में पदार्पण करते हैं। तत्पश्चात अपने चरणों पर गिरे हुए श्री राम आदि समस्त दशरथ राजकुमारों को वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम से विदा किया और अपने घर में प्रवेश करके उन उदार चेता महर्षि ने द्विज जनोचित दैनिक कृत्य पंच महायज्ञों का अनुष्ठान संपन्न किया। सर्ग 1 समाप्त। सर्ग 2 से 4। श्री राम आदि राजकुमारों की तात्कालिक दिनचर्या। वशिष्ठ जी तथा अन्य सभासदों का पुनः सभा में प्रवेश। राजा दशरथ द्वारा मुनि के उपदेश की प्रशंसा तथा श्री राम की उनसे पुनः उपदेश देने के लिए प्रार्थना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, चंद्रमा के समान मनोरम क्रांति वाले उन राजकुमारों ने घर में जाकर अपने अपने भवन में समस्त आहनिक कृत्य पूर्ण रूप से संपन्न किया। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ, अन्य राजा, मुनि तथा ब्राह्मणों ने अपने अपने घरों तथा गलियों में अपने अपने कार्यों का इस प्रकार संपादन किया। उन सब ने जलाशयों में स्नान किया और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, सैया, आसन, वस्त्र और बर्तन आदि का दान दिया। सुवर्ण और मणियों से जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले अपने घरों और देवालयों में उन्होंने भगवान विष्णु, शंकर, अग्नि और सूर्य आदि देवताओं का पूजन किया। तत्पश्चात पुत्र, पौत्र, सुहृद, सखा, भृत्य और बंधु बांधवों के साथ अपनी रुचि के अनुरूप भोज्य पदार्थों का आस्वादन किया। फिर सायंकाल तक का समय उन्होंने तत्कालोचित चेष्टा
पुराण एवं धर्मशास्त्र के श्रवण आदि के द्वारा व्यतीत किया। सूर्यास्त होने पर उन्होंने विधिपूर्वक संध्या वंदन, अगमर्शन मंत्रों का जप, पवित्र स्तोत्रों का पाठ और मनोहर गाथाओं का गान किया। फिर धीरे धीरे वे रघुवंशी राजकुमार दीर्घ चंद्रबिंब के समान रमणीय शैयाओं पर जो फूल बिछाए गए थे वो मुट्ठियों से कपूर का चूर्ण बिखरा गया था सोए। तदंतर प्रातः काल के तुर्य घोष के साथ चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले श्री रामचंद्र जी शैया से उठे, मानो कमल मंडित सरोवर से प्रफुल्ल कमल प्रकट हो गया हो। तत्पश्चात प्रातः काल की स्नान विधि संपन्न करके संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो थोड़े से परिजनों को आगे भेजकर पीछे स्वयं श्री राम भी भाइयों के साथ वशिष्ठ जी के निवास स्थान पर गए। मुनिवर वशिष्ठ एकांत में समाधि लगाए बैठे थे। वो परमात्मा का चिंतन करते थे। श्री राम ने दूर से ही कंधा झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करके वे विनय युक्त राजकुमार तब तक उन्हों आंगन में खड़े रहे जब तक अंधकार का नाश होकर दिगोंगनाओं का मुखमंडल स्पष्ट दिखाई न देने लगा। तदंतर अनेक राजा, राजकुमार, ऋषि और ब्राह्मण मौन भाव से वशिष्ठ जी के निवास स्थान पर आए। ऐसा लगता था मानो देवता लोग ब्रह्मलोक में एकत्र हो रहे हो। वशिष्ठ जी का यह निवास स्थान समागत जन समुदाय से भर गया और राजाओं के संचरण से राजभवन के समान सुशोभित होने लगा। फिर एक ही क्षण में भगवान वशिष्ठ समाधि से विरत हुए और अपने चरणों में प्रणत हुए लोगों को उचित आचार एवं उपचार से अनुग्रहित करने लगे। तत्पश्चात मुनियों और विश्वामित्र जी के साथ श्रीमान मुनिवर वशिष्ठ उसी प्रकार सहसा रथ पर आरूढ़ हुए जैसे कमल योनि ब्रह्मा कमल के आसन पर विराजमान हुए हो। राजा के महल में पहुंचकर उन्होंने नतमस्तक हुई राजा दशरथ की उस रमणीय सभा में प्रवेश किया। उस समय महावीर राजा दशरथ तुरंत अपने सिंहासन से उठकर मुनि के स्वागतार्थ 3 पग आगे बढ़ आए थे। तदंतर वह दशरथ आदि समस्त नरेशों, वशिष्ठ आदि ऋषियों, ब्राह्मणों, सुमंत्र आदि मंत्रियों, सौम्य आदि विद्वानों, श्री राम आदि राजकुमारों, शुभ आदि मंत्री पुत्रों, मंत्री आदि प्रकृतियों, सुहोत्र आदि नागरिकों, मालव आदि भृत्यों तथा पौर आदि मालियों ने सभा में प्रवेश किया। तत्पश्चात जब वे सबके सब अपने अपने आसन पर बैठ गए, उन सबकी दृष्टि वशिष्ठ जी के मुख की ओर लग गई और सभा का कोलाहल शांत हो गया। तब राजा दशरथ ने मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी द्वारा मुनि के उपदेश में विश्वास प्रकट करने वाली पदावलियों से युक्त ये सुंदर वचन मुनीश्वर वशिष्ठ जी से कहा, हे भगवान, कल आपने जो आनंददायिनी विशद वचनावली सुनाई थी उससे हम लोगों को ऐसा आश्वासन मिला मानो हमारे ऊपर अमृत राशि की वर्षा हुई हो। अमृत राशि की वर्षा। आगे। जैसे अमृत राशि से पूर्ण चंद्रमा की निर्मल किरणें अंधकार को हटाकर अंतःकरण को शीतल कर देती है, उसी प्रकार राम बोले फिर से, कल आपने राम बोले, हे भगवान, कल आपने जो आनंददायिनी विशद आनंददायिनी, एक मिनट, कल सुना ना कि आनंद नहीं है, कल नहीं सुना आनंद नहीं है? हाँ बोलते देखो, आनंद नहीं है, नहीं सुना कल? फिर ये तो राम कहते हैं, लेकिन आपने नहीं सुना आनंद नहीं है? सुना था ना? ओम नहीं है, आनंद नहीं है और मैं ही हूँ, सुना था? ओम भी आ गया, ओम सच्चिदानंद रूपाय, और आनंद भी आ गया, है ना? राम बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो स्वयं आनंदपूर्ण, स्वयं आनंदपूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा है, तो वो ऐसा कहेगा कि आनंद नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा? जो कह रहा है कि आनंद नहीं है, वास्तव में उसकी जो सत्ता है वही आनंद है। जो कह रहा है कि ओम नहीं है, को उसकी सत्ता ही ओम है। नहीं समझ में आता है? जो कह रहा है, सुना था ना कल, आनंद नहीं है, ओम नहीं है, तो जो कह रहा है उसकी सत्ता ही आनंद है, जो कह रहा है उसकी सत्ता ही ओम है। तो अपने को क्या जानने का? हाँ, कि आनंद ही बोल रहा है, ये ओम ही बोल रहा है, लेकिन हमसे छिपा नहीं रह सकता। नहीं समझे? आपको भास तादात्म्य या अभिनिवेश अभिमान से नहीं जानने का, आपको अपना केवल स्वरूप से जानने का। तो जो भी जहाँ भी अपना केवल स्वरूप अपने को छिपाता होगा, तो भी हमसे नहीं छिपा सकता।
अपना केवल स्वरूप ऐसा कहेगा ओम नहीं है, हाँ तो वो बोला वही ओम है। अपना केवल स्वरूप ऐसा कहेगा आनंद नहीं है, तो हाँ आनंद नहीं है, हाँ वो प्रकट हो गया ना, वही आनंद है। नहीं समझे? अपना केवल स्वरूप ये भास धारण करके अपने को छिपा नहीं सकता। क्यों? कि अंदर अपना केवल स्वरूप ही है, और अपना केवल स्वरूप में ही ये सारा अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्तर श्रेणु जैसा भास है। भास धारण किया है तो भास अपना केवल स्वरूप ही भास रहा है। वो भास ऐसा कहे कि नहीं मैं केवल स्वरूप नहीं है, मैं भास हूँ, तभी वो वहाँ हम ही केवल स्वरूप है। इसलिए वो भास ऐसा कह के भी वो केवल स्वरूप ही प्रकाश रहा है। नहीं समझ में आया? सत्ता किसकी है? जैसी भास कहे कि केवल स्वरूप नहीं है, मैं ये भास ही हूँ, तो वो भास हम केवल स्वरूप से है, इसलिए वो अपने स्वरूप को नहीं छिपा सकता, वो हम ही है। क्लियर नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है? चलो आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम समझ में आया क्या है? अच्छा चलो आगे बढ़ो। ये तो पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, कल का ताज़ा एक्सपीरियंस। चलो आनंद हुआ ना? ये क्या राम क्या बोल रहे सुना फिर से? हे भगवान, कल आपने जो आनंददायिनी विशद वचनावली सुनाई थी उससे हम लोगों को ऐसा आश्वासन मिला मानो हमारे ऊपर अमृत राशि की वर्षा हुई हो। हाँ। जैसे अमृत राशि से पूर्ण चंद्रमा की निर्मल किरणें अंधकार को हटाकर अंतःकरण को शीतल कर देती है, उसी प्रकार आप जैसे महात्माओं के अमृत तुल्य मधुर और निर्मल ये उपदेश वाक्य अज्ञान अंधकार को दूर करके श्रोताओं के अंतःकरण को परम शांति प्रदान करते हैं। हो गया? परम शांति अपना पंचाक्षर कंटिन्यूस रहेगा आखिर तक, पहले से आखिर तक। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। मैं ही भास धारण करके अपने को छिपाता हूँ, लेकिन अपने से कैसे छिप सकता हूँ? नहीं समझे? मैं ही अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्तर श्रेणु जैसा भास है, वो भास धारण करके अपने को छिपाने को करूं तो भी अपने में अपने को कैसे छिपा सकता हूं? इसलिए सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है तो वो अंधकार माने वो कोई अज्ञान या अंधकार नहीं है, मैं ही सब रूप में भास रहा हूँ। अज्ञान ज्ञान बंध मोक्ष समष्टि व्यष्टि कारण कार्य सूक्ष्म स्थूल सब मैं ही मैं हूँ, है कि नहीं? क्योंकि उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। फिर से परम शांति। जैसे अमृत राशि से पूर्ण चंद्रमा की निर्मल किरणें अंधकार को हटाकर अंतःकरण को शीतल कर देती है, उसी प्रकार आप जैसे महात्माओं के अमृत तुल्य मधुर और निर्मल ये उपदेश वाक्य अज्ञान अंधकार को दूर करके श्रोताओं के अंतःकरण को परम शांति प्रदान करते हैं। भास शांत हो जाता है, केवल स्वरूप स्वयं प्रकाशता है, और केवल स्वरूप नहीं भास धरा है, अनंत महासागर स्वयं प्रकाशता है, और लहर अंदर समा जाती है। समाधि का अर्थ क्या होता है? समाहित होना, माने समा जाना। समाधि की व्युत्पत्ति क्या है? समाहित होना माने समा जाना। तो अनंत महासागर अपने आप ही लहर रूप में भास के अपने आप ही समा जाता है। वास्तव में अपने आप ही है, अलग दूसरा कुछ नहीं है, अलग दूसरा कुछ होता नहीं है। क्लियर नहीं हो रहा है? मैं ही अनंत महासागर हूँ, मैं ही अपने में लहर रूप धारण करके अपने आप में चल के अपने आप में समाता हूँ। तो वास्तव में मैं ही अनंत महासागर हूँ, अलग दूसरा होता नहीं हूँ, अलग दूसरा होकर समाता नहीं हूँ। क्लियर नहीं क्या?
न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्त हित्येषा परमार्थता। न लय है न मुक्ति, न लय है न निरोध, न चोत्पत्ति न उत्पत्ति, न बद्ध है न साधक, न मुमुक्षु न मुक्त। ऐसा मैं ही कैवल्य अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं ही कैवल्य अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। ऐसा द्वैत अहम व्यक्ति नहीं है, वो मैं अनंत पूर्ण महाचिदाकाश ही अपने में ये द्वैत अहम व्यक्ति पने से भास रहा हूँ, हो नहीं रहा हूँ। भास कर समा रहा हूँ। समाधि माने पहले मैं भासता हूँ, फिर अपने आप ही भासता हूँ और अपने आप ही समाता हूँ। तो वास्तव में भासता हूँ और समाता हूँ, ऐसा अलग दूसरा कुछ नहीं है और अलग दूसरा कुछ होता नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या? तो अभी यदि आप सुन रहे हैं जहाँ से, तो वहाँ से वास्तव में तो एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं एव है। आप स्वयं आत्मा है, उसमें से आप भास में धारण करके आ गए। इसलिए आपको लगता है कि वो परमात्मा दूसरा है, मैं ये हूँ और मुझे परमात्मा भी प्राप्त करना है, उसके लिए भी करना है, और ये इसमें आ गया हूँ तो इसमें भी थोड़ी अपनी व्यवस्था करनी है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं। क्लियर हो रहा है? पूर्णमदः पूर्णमिदम्, माने पूर्ण ब्रह्म भी पूर्ण ब्रह्म है और उसका पूर्ण जो भास है जीव जगत, वो भी पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण ही है। अनंत महासागर भी जल पूर्ण है और अनंत तरंग भी वो जल पूर्ण ही है। माने सब जल ही जल है, इसलिए सब महासागर ही महासागर है। महासागर और जल और तरंग ऐसा भाग भेद छेद नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। सदा एक रूप, ऑल इज वन, कैवल्य, सब एक ही है तत्व। क्लियर है ना? माने मैं ये हूँ करके नहीं जानना, करके नहीं सुनना। मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ और ये है ही, है ना? उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं। तो सहज है, महाचिदाकाश स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है। तो ऐसा ही है और ऐसा ही रहना बस, और सुनना। तो दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? ये मैं से मत सुनना, ये सब से मत सुनना। ये मैं हूँ, ये सब है, ऐसा नहीं। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। क्लियर नहीं है? मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। है ना? ऐसे सुनने का कैसे है कि आप स्वयं परमात्मा आप में आपको ही सुन रहे हैं, अलग दूसरा वक्ता नहीं है, अलग दूसरा श्रोता नहीं है। ऐसे सुनने का समझ नहीं आता? आप अपने आप में अपने आप को ही सुन रहे हैं, अलग दूसरा कोई वक्ता नहीं है, अलग दूसरा कोई श्रोता नहीं है। क्लियर नहीं है? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। जैसे शीत ओम ओम जैसे शीत रश्मि शशि की किरणें अंधकार राशि को फिर से बढ़ाओ बढ़ाओ, सुनाई नहीं देता है। ओम 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 जैसे शीत रश्मि शशि की किरणें अंधकार राशि को दूर कर देती है, उसी तरह सज्जनों के सदुपदेश मन के दुर्विचारों तथा शरीर की सारी चेष्टाओं को मिटा देते हैं। ये मुनि, जैसे शरद ऋतु में वर्षा के काले मेघ क्षीण होने लगते हैं, उसी प्रकार हमारे तृष्णा और लोभ आदि दोष जो संसार में बांधने के लिए श्रृंखला रूप है, आपके उपदेश वाक्य से क्षीण हो चले हैं। आपके उपदेश रूपी शरद ऋतु से हमारे हृदयाकाश में स्थित संसार वासना नामक कोहरा अब क्षीण होने लगा है। उसमें एक बात भी कल आ गई ना, अज्ञानी के लिए नहीं है, वो सुनता नहीं है, वो जानने चाहता ही नहीं है। ज्ञानी के लिए नहीं, वो तो तत्व ही है। बीच में थोड़ा ज्ञान जिसको है, मुमुक्षु जो है, उसके लिए है। ऐसा भी आ गया ना? हाँ, जिसको ऐसा है कि मैं ही तत्व हूँ, ये सब तत्व है और एक ही तत्व है, अनंत है, तत्व स्वयं में वो है और मैं ही तत्व हूँ, इस ऐसा जिसको है और ऐसी पूर्ण विश्रांति जिसको चाहिए, उसके लिए एकदम शीघ्रम उसमें काल बीच में व्यवधान नहीं है।
हाँ आगे वशिष्ठराम। शिवसी जी काल सापेक्ष नहीं है, स्वयं है ना। मैं हूँ और मुझे मैं हूँ केवल स्वरूप, और मुझे केवल स्वरूप प्राप्त करना है, ऐसा नहीं। मैं ही केवल स्वरूप हूँ। यह मैं नहीं है, यह सब नहीं है। यह मैं नहीं है, यह सब नहीं है। मैं ही केवल स्वरूप हूँ। यह सब केवल स्वरूप है, भास नहीं है, केवल स्वरूप है। मैं ही केवल स्वरूप हूँ। तो एकदम माने बीच में कोई कुछ नो वाया मीडिया, बीच में कुछ नहीं है। लहर है, वो सीधी अपने को जान सकती है कि मैं ही जल हूँ, मैं ही अनंत महासागर हूँ। वैसे सारा का सारा भास, पूरा का पूरा भास अपने अंदर जान सकता है, मैं ही कैवल्य अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं अमाप सच्चिद आनंदघन परमाकाश हूँ। है कि नहीं? जैसे लहर स्वयं अपने आप ही अनंत जल महासागर है, वैसे जीव जगत अपने आप ही अनंत परब्रह्म महासागर है। क्लियर नहीं है क्या? डायरेक्ट एकदम। आगे बढ़ो वशिष्ठराम। शिवसी जी ने कहा, हे रघुनंदन, हे महामते, मैंने पूर्वापर विचार से युक्त जो वाक्यार्थ तुम्हारे समक्ष उपस्थित किया था। पूर्वापर, आदि में पूर्व अपर, आदि में जो रहता है, अंत में जो रहता है, तो बीच में भी वो ही है, रहा है। अनंत जल महासागर, आदि में भी अनंत जल महासागर है। पूर्व अपर, पूर्वापर से वशिष्ठ बहुत लेते हैं कि आदि में भी अनंत जल महासागर है, अंत में भी अनंत जल महासागर है। तो बीच में वो अनंत जल महासागर कैसा भी दिखे, चक्री, तरंग, फैन, बुदबुद, लेकिन अनंत जल महासागर ही है। जो आदि में होता है, जो अंत में होता है, तो मध्य में दूसरा कहाँ से आएगा? वही है। वैसे आदि में अनंत परब्रह्म महासागर है, अंत में अनंत परब्रह्म महासागर है, तो बीच में भी अनंत परब्रह्म महासागर है। मैं ही अनंत परब्रह्म महासागर। और बीच में यदि माया मन जीव जगत के चक्री, तरंग, फैन, बुदबुद दिखे, तो दूसरा कहाँ से आएगा? निमित्त उपादान तो उसमें नहीं है। दूसरा बनाने वाला और दूसरे बनने का मटेरियल, बनने वाला मटेरियल, दो वस्तु नहीं है, निमित्त भी नहीं है, उपादान भी नहीं है। इसलिए बीच में भी मैं ही अनंत परब्रह्म महासागर हूँ। आदि में भी मैं ही हूँ, अंत में भी मैं हूँ। इसलिए बीच में मैं कैसा भी दिखूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसैणों जैसा भाषा है, तो भी वो मैं ही हूँ, वो अलग दूसरे नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों। समझ आता कि नहीं? आगे बढ़ो वशिष्ठराम। शिवसी जी ने कहा, हे रघुनंदन, हे महामते, मैंने पूर्वापर विचार से युक्त जो वाक्यार्थ तुम्हारे समक्ष उपस्थित किया था, क्या तुम्हें उसका स्मरण है? चलो ये अभी बीच में की बात ले ले, अभी प्रत्यक्ष में, ये यहीं ले ले प्रत्यक्ष में। ये जो अभी सब भास रहा है ना, ये दिख रहा है, हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना, तो इसके आदि में भी अनंत परब्रह्म महासागर था। और ये भास नहीं रहेगा, ये भास नहीं हुआ था तो भी अनंत परब्रह्म महासागर था, परब्रह्म आकाश था। और ये सब भास नहीं रहेगा तब भी अनंत परब्रह्म आकाश रहेगा। तो अब भी ये भले वो भास रहा है, तो अनंत परब्रह्म महाकाशी, परब्रह्म आकाशी ये भास रहा है। माने वास्तव में सब मैं ही अनंत परब्रह्म आकाश ही हूँ। क्लियर नहीं है क्या? ये भास नहीं रहा था, ये भास ये अभी जो है वर्तमान भास, तो आदि में भी जब ये भास नहीं था तो भी अनंत परब्रह्म आकाश था। ये भास नहीं रहेगा तो भी अनंत परब्रह्म आकाश रहेगा, अनादि अनंत। तो बीच में दूसरा तो निमित्त उपादान नहीं है, बनाने वाला बनने वाला। समझाते हैं ना? तो इसलिए अभी भी वो कुछ भी भाषे अपने में, तो भी वास्तव में मैं ही अनंत परब्रह्म आकाश ही हूँ। है कि नहीं? ये पूर्वापर है। आगे वशिष्ठराम। साधुवाद के एकमात्र भाजन, हे साधु पुरुष, क्या तुम्हें स्मरण है कि यह जगत सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा से किस प्रकार प्रकट हुआ है? हे श्री राम, बारंबार विचार पूर्वक हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया हुआ तत्व ज्ञान मनुष्य को मोक्ष रूप सिद्धि देता है। फिर से बारंबार विचार पूर्वक हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया हुआ तत्व ज्ञान मनुष्य को मोक्ष रूप सिद्धि देता है। किंतु जिसने उपदेश से प्राप्त हुए तत्व चिंतन को अवहेलनावत नष्ट कर दिया, यानी भुला दिया। अवहेलना, इसको छोटा मत करो। अवहेलना, इसका उपहास करना, इसको न गिनना। समझा था ना?
तो जिसने ये तत्वबोध को भुला दिया है, हाँ, उसको। किंतु जिसने उपदेश से प्राप्त हुए तत्व चिंतन को अवहेलनावश भुला दिया है, उस मनुष्य को उससे मोक्ष रूपी फल नहीं प्राप्त होता। जो तत्वबोध से सम्यक प्रबुद्ध हो जाता है वह परम पद पूर्ण विश्रांति पाता है। और जो इसको अवहेलना करता है कि नहीं नहीं ये मैं हूँ और ये सब है, और ये मैं हूँ ये दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, और जैसा भी हो तो इसमें ही सुख है, सत्य सार सुख है, तो मेरे लिए तो बराबर है, वो तो है, ठीक है, ओ मैं सब जानता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं, तो फिर वो ये परम पद पूर्ण विश्रांति प्राप्त नहीं करता है। आगे, हे रघुनंदन, जैसे विशाल वक्ष स्थल वाला धनवान पुरुष अपने कंठ में उत्तम जाति के मोतियों की माला धारण करने का अधिकारी होता है, उसी प्रकार जिसका हृदय विवेक से संपन्न है वह तुम्हारे जैसा पुरुष ही सुविचारित एवं विशुद्ध उपदेश वचनों का योग्य पात्र होता है। यहाँ धनवान किसको कहा है? ओ जो महंगा जो वो हीरा मोती कुछ भी हो तो उसके लिए धन फूल चाहिए, तो इसके लिए फूल धन क्या है? विवेक। फिर से जिसके पास विवेक है वही इसको पहन सकता है, धारण कर सकता है हृदय में। फिर से, जैसे विशाल वक्ष स्थल वाला धनवान पुरुष अपने कंठ में उत्तम जाति के मोतियों की माला धारण करने का अधिकारी होता है। धनवान, अभी ये मोतियों की माला मन ये तत्वबोध की शांति कौन धारण करने का? उसका धन क्या है? विवेक। ये धन नहीं, भौतिक धन नहीं, सत्य विवेक है कि नहीं? हाँ, वैसे उसी प्रकार जिसका हृदय विवेक से संपन्न है वह तुम्हारे जैसा पुरुष ही सुविचारित एवं विशुद्ध उपदेश वचनों का योग्य पात्र होता है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, कमलासन ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी श्री वशिष्ठ, वशिष्ठ को आप लाखों करोड़ों अरबों दे दो तो आपको ये तत्वबोध की शांति नहीं मिलेगी, और यदि आप विवेकवान है तो आपको पूरी तत्वबोध की शांति मिलेगी। नहीं समझ में आता है कि मैं धनवान हूँ इसलिए वशिष्ठ का तत्वबोध खरीद सकता हूँ, तो नहीं खरीद सकते हो। और यदि आपके पास फूटी कौड़ी भी ना हो लेकिन आपके अंदर विवेक हो तो आप वशिष्ठ के तत्वबोध की शांति प्राप्त कर सकते हैं। विवेक से प्राप्त होता है, भौतिक धन से नहीं। एक एक अक्षर तो देखो योग वासिष्ठ के, सब किस में मर रहे हैं? भौतिक धन के पीछे, भोगों के पीछे, राज्य सत्ता के पीछे लोग मर रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं है, दुख अशांति है। और इसमें क्या है? एक फुटी कौड़ी की जरूरत नहीं है, विवेक, केवल विवेक की जरूरत है कि हम ही पर ब्रह्म है और हमें ये हमारा भास कुछ नहीं है, बस हो गया। हम ही कैवल्य पर ब्रह्म है, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप, और हमें यह हमारा अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्तर श्रेणु जैसा भास है, वो कुछ नहीं है, हुआ नहीं है नहीं, बस इतना विवेक है। परम पद पूर्ण विश्रांति ही है। और आपके पास अरबों है तो वशिष्ठ को या उसके तत्वबोध की शांति को खरीद नहीं सकते। पैसे से परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, विवेक से परमात्मा प्राप्त होता है। और धनाढ्य के पास विवेक होता ही नहीं है। गरीब के हृदय में जितना भाव होता है भगवान के प्रति उतना धनाढ्य के प्रति नहीं होता है। अहंकार, अभिमान ज़्यादा होता है, बस मैं ही सब कुछ हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं होता है क्या? यदि आप सम्यक प्रबुद्ध हो जाओ तो जगत में धनवानों को का अहम अभिमान पोसने वाला कोई नहीं रहेगा। वो पोसते हैं इसलिए वो कड़क रहता है। आप सम्यक प्रबुद्ध हो जाओ, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, ये हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, इसलिए कोई गरीब नहीं है, कोई तवंगर नहीं है, कोई धनवान नहीं है और कोई गरीब नहीं है। समझ आता है कि नहीं? क्लियर नहीं है? वो तो कृष्ण को दुर्योधन का भी आमंत्रण था महल में मेवा मिष्ठान का। वो तो विदुर की झोंपड़ी में गए गंगा तट पर, भाखरी और भाजी, है कि नहीं?
वो दुर्योधन ही कहता है कि कृष्ण मायावी है, वो बोलो वो साहूकार है। चलो आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं भरद्वाज, कमलासन ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी श्री वशिष्ठ मुनि ने जब श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार कुछ बोलने का अवसर दिया तब वे इस प्रकार बोले। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हे मुनीश्वर, मैं परम उदार होकर जो आपके उपदेश को समझ सका हूँ, यह आपके ही प्रभाव का विस्तार है। आप मेरे लिए जो जो आदेश देते हैं वह सब मैं उसी रूप में ग्रहण करता हूँ, उसके विपरीत कुछ नहीं करता। ये उदार हृदय महर्षि, आपने पहले जो मनोहर पुण्यमय और पवित्र उपदेश दिया है वह सब मैंने अपने अंतःकरण में क्रमशः धारण कर लिया है। ठीक उसी तरह जैसे कोई सुंदर और पवित्र रत्न समूह को माला के रूप में गूंथ कर अपने कंठ में धारण कर ले। आपका अनुशासन हितकारक, मनोरम, पुण्यदायक और परमानंद प्राप्ति का साधन है। भला कौन ऐसे सिद्ध पुरुष है? परम आनंद, आनंद नहीं, अभी तो परम आनंद आया। सुना दिगंबर जी? आनंद नहीं, परम आनंद। राम बोलते हैं आनंद नहीं है, नहीं परमानंद है कि नहीं? कल परमानंद हुआ था ना। चलो आगे बढ़ो। आपका अनुशासन हितकारक, मनोरम, पुण्यदायक और परमानंद प्राप्ति का साधन है। भला कौन ऐसे सिद्ध पुरुष है जो इसे शिरोधार्य नहीं करेंगे? साधक नहीं, प्रवर्तक नहीं, सिद्ध। कौन ऐसे सिद्ध है जो इसको सिर पर धारण नहीं करेंगे? ये तो सिद्धों के सिद्ध है। महाचिदाकाश, अनंतपूर्ण महाचिदाकाश, परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, सिद्धों भी इसको अपने सर पर धारण करेंगे। नहीं समझ में आता? फिर कोई कहेगा नहीं ये कुछ नहीं है, मैं ही हूं, तो वो तो जानते हैं कि वो मैं कहने वाले की सत्ता जो है वो मैं ही हूं। बस ये जानते हैं मैं कहने वाले की जो सत्ता है वो मैं ही हूं, है कि नहीं? वो मैंने वहाँ जो भास धारण किया है वो मैं नहीं हूँ, है कि नहीं? भाग त्याग लक्षण होती है बराबर, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। लेकिन ये सब भास भी मैं ही भास रहा हूँ, लेकिन मैं अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, ये भास नहीं हूँ। कोई भास मैं नहीं हूँ, है ना? आगे वशिष्ठ राम। आपका ये पवित्र उपदेश पहले श्रवण काल में ही परम मधुर लगता है, फिर मध्य काल में मनन और निधिध्यासन के समय समाधि के सौभाग्य की वृद्धि करता है तथा अंत में परम उत्तम मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। आपका उपदेश कल्पवृक्ष के पुष्प की भांति सदा विकास युक्त, उज्जवल, अम्लान, शुभ और अशुभ, देव दानव सभी को आनंदमय बना देने वाला और अब अक्षय शोभा से संपन्न है। यह हम सब लोगों को अभीष्ट फल देने वाला हो। हे भगवान, आप संपूर्ण शास्त्रों के विचार में विशारद है, विस्तृत पुण्य रूपी जल राशि के एकमात्र महान सरोवर है, महान व्रतधारी और पाप ताप से रहित है। इस समय मेरे प्रति आप पुनः अपनी उपदेश वाणी के प्रवाह का प्रसार कीजिए, सदुपदेश रूपी अमृत का निर्जर बहाइए। सर्ग 2 से 4 समाप्त। सर्ग 5 संसार रूपी माया का मिथ्यात्व, साधना का क्रम, आत्मा के अज्ञान से दुख और ज्ञान से ही सुख का कथन, आत्मा की निर्लेपता और जगत की असत्ता का प्रतिपादन। कुछ बाकी नहीं, सब फटाफट फटाफट साफ, सब अंदर और बाहर की गंगा सफाई। चलो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे परम सुंदर आकृति वाले रघुनंदन, अब तुम सावधान होकर इस उपशम प्रकरण को सुनो जो उत्तम सिद्धांतों के कारण सुंदर और मोक्षप्रद होने के कारण हितकारक है। हे श्री राम, जैसे सुदृढ़ खंभे मंडप को धारण करते हैं उसी तरह राजस तामस जीव सदा इस विशाल संसार माया को धारण करते हैं। राजस तामस, गीता में 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है और आखिर में गुणातीत के लक्षण है। सत्वगुण से ज्ञान और शोक, रजोगुण से प्रवृत्ति लोभ, तमोगुण से मूर्ता जड़ता अज्ञान। तो संसार का प्रक्षेप रजोगुण तमोगुण करता है और उसकी शांति सत्वगुण करता है। ज्ञान और सुख से प्रवृत्ति लोभ मूर्ता जड़ता अज्ञान की शांति होती है, फिर सत्वगुण भी समा जाता है,
फिर गुणातीत आत्मा प्रथम से जो रहा है वही प्रकाशता है, स्वयं प्रकाश, वही आत्म साक्षात्कार सत्वापत्ति है। आगे वशिष्ठ राम चौथी भूमिका सत्वापत्ति। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को शांत करके सत्वगुण भी आत्मा में समा जाता है, ज्ञान और सुख, और आत्मा स्वयं प्रकाशता है, वही आत्मा साक्षात्कार है। शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति। फिर सत्वापत्ति होती है, वो ज़्यादा एकदम घनीभूत होती रहती है, तो असंशक्ति पदार्था भाविनी तुर्यगा तुर्याती, जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति। वास्तव में अज्ञान ज्ञान भी नहीं है, बंध मोक्ष भी नहीं है, और परम पद पूर्ण विश्रांति है, कैवल्य। आगे शास्त्रों के अभ्यास, साधु पुरुषों के संग तथा सत्कर्मों के अनुष्ठान से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं पुरुषों के अंतःकरण में प्रज्वलित दीपक के समान सार वस्तु का दर्शन कराने वाली उत्तम बुद्धि उत्पन्न होती है। फिर से शास्त्रों के अभ्यास, साधु पुरुषों के संग तथा सत्कर्मों के अनुष्ठान से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं पुरुषों को अंतःकरण में प्रज्वलित दीपक के समान सार वस्तु का दर्शन कराने वाली उत्तम बुद्धि उत्पन्न होती है। स्वयं ही विवेक विचार द्वारा अपने स्वरूप की पर्यालोचना करके जब तक उसका यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता, तब तक ये वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। फिर से स्वयं ही विवेक विचार द्वारा अपने स्वरूप की पर्यालोचना करके जब तक उसका यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता, तब तक ये वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। अपने स्वरूप की पर्यावलोचना, अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण शुद्ध अवलोकन, अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण शुद्ध अवलोकन। मैं देह नहीं हूँ, ये स्थूल देह नहीं हूँ, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, मैं सूक्ष्म देह नहीं हूँ। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण मन बुद्धि, ये मैं नहीं हूँ। अज्ञान भी मैं नहीं हूँ, उसको भी मैं जानने वाला हूँ। फिर जिसका बाद नहीं होता है वो चैतन्य मैं हूँ। चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है, सब जगह एक ही सत्ता है, चैतन्य है, आनंद है, सर्वत्र सदा परब्रह्म, अनंत, एक ही आत्मा और स्वयं एवं। आगे जो वस्तु आदि और अंत में भी नहीं है उसकी सत्यता कैसी? जो वस्तु आदि और अंत में भी नित्य है वही सत्य है, दूसरी नहीं। फिर से जो वस्तु आदि और अंत में भी नहीं है उसकी सत्यता कैसी? ये पूर्वापर है। जो वस्तु आदि और अंत में भी नित्य है वही सत्य है, दूसरी नहीं। आदि और अंत माने हम आदि और अंत में कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हम ही है, और बीच में ये जो हम भास रहे हैं मैं और जगत, तो आदि अंत में ये मैं जगत नहीं है, और आदि अंत में हम कैवल्य परब्रह्म है, तो मध्य में भी हम कैवल्य परब्रह्म है। मैं ही साक्षी परमात्मा हूँ, और मैं ये जीव जगत भास नहीं हूँ। ये मेरा प्रक्षेप है, ये मेरा स्वप्न है। ये जगत चिदाकाश का स्वप्न है, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, और मैं ये जीव जगत स्वप्न भास नहीं हूँ। क्योंकि आदि में ये स्वप्न नहीं था, अंत में ये स्वप्न नहीं था, तब भी मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश था। आदि में भी था, अंत में भी रहता हूँ, मध्य में भी मैं ही हूँ। मैं ये स्वप्न नहीं हूँ। ये अभी भास रहा है, ये स्वप्न है, ये मैं स्वप्न पुरुष है, ये सब स्वप्न पुरुष है, और ये सारा जो आकाश से पृथ्वी तक स्वप्न है। मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश, इसका ये मेरा ही प्रक्षेप है, भास। मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश साक्षी हूँ, और ये मेरा प्रक्षेप जो है भास है, ये जीव जगत, उसमें ये भी आ गया। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, और मैं ही अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। आदि में भी मैं हूँ, अंत में भी मैं हूँ, इसलिए बीच में कुछ भी भासे या ना भासे, आदि मध्य अंत में मैं ही मैं हूँ, अनंत शुद्ध चिदाकाश। क्लियर होता है? आदि अंत में जो है वही नित्य सत्य है, जो आदि अंत में नहीं है और बीच में भास के, पहले नहीं भासता था, बाद में नहीं रहता है, बीच में भास के अदृश्य हो जाता है, तो वो नित्य सत्य नहीं है। क्लियर है ना? आगे वशिष्ठ राम। आदि और अंत में भी जिसकी सत्ता नहीं है, ऐसी मिथ्या वस्तु में जिसका मन आसक्त होता है, उस मूढ़ पशु तुल्य जंतु के हृदय में किस उपाय से विवेक पैदा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है।
लेकिन क्या किया जाए फिर से आदि और अंत में भी जिसकी सत्ता नहीं है, ऐसी मिथ्या वस्तु में जिसका मन आसक्त होता है, उस मूढ़ पशु तुल्य जंतु के हृदय में किस उपाय से विवेक पैदा किया जा सकता है? किस उपाय से? वो अपने आसक्ति से जब दुखी होता है तब उसको ऐसा आता है कि अभी कैसे शांति पाऊं। मोह से जब दुख होता है, राग द्वेष से, अहम मन वासना भ्रांति गुलामी में सुख भ्रांति, अहम मन वासना की भ्रांति है ना, गुलामी, उसमें सुख भ्रांति, फिर दुखी होता है, अशांति पाता है, फिर अभी कहाँ जाओ, कहाँ शांति पाऊँ, ऐसा। नहीं तो वो तत्वबोध तो गिनेगा ही नहीं, ऐसा आसक्ति है ना, जो नहीं है उसमें आसक्ति है उसमें जागने का जो मुमुक्षत्व है उसके पास नहीं है। चलो वशिष्ठ राम, हे रघुनंदन, उसको ऐसा बोलो, वो ऐसा कहता है कि मैं सब जानता हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, तो उसको ऐसा बोलो कि तुम जो सब जानते हो और तुम सब कुछ हो, तो अभी तुम्हारा जो मैं मेरा है उसके बगैर तुम अंदर की सच्ची शांति में रहो तो तुम सच्चा। प्रैक्टिकल नहीं समझ में आते है ना। करोड़ों इकट्ठा करके बैठ गया और अभी बोलता है मैं ब्रह्म हूँ और सब ब्रह्म है, बराबर है, कोई ना नहीं बोलता है, ऐसा सब बोलते हैं सत्य है। फिर अभी तुम ब्रह्म है, उसमें ये मैं ये हूँ और ये मेरा है, तो वो आपके ब्रह्म स्वरूप में तो नहीं है। आपका ब्रह्म स्वरूप तो अनंत पूर्ण है, परम शांति है ना। तो आप ये सब मैं मेरा हटा के अंदर भी मत रखो, बाहर भी मत रखो और परम शांति में रहो, तो तुम सच्चा, तुम्हारा ब्रह्मपना सच्चा। नहीं समझ में आते? नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। समझ में नहीं आता क्या? ऊपर ऊपर से जाते हैं। कोई सब इकट्ठा करके भौतिकता विलासिता सब इकट्ठा करके बैठ जाए और शब्दों में बोले कि मैं ही ब्रह्म हूँ और सब ब्रह्म है। वो जो मैं मेरा है वो कुछ भी अंदर भी न रखे, मैं मेरा, और बाहर भी न रखे, और ऐसा वो अंदर की सच्ची शांति में रहे, तो उसका ब्रह्मपना सच्चा। नहीं क्लियर है क्या? नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। क्लियर है? इसमें वशिष्ठ में सब ठग पकड़ जाते हैं। आगे बढ़ो। हे रघुनंदन, पहले शास्त्र के अभ्यास से, उत्तम वैराग्य से तथा सत्पुरुषों के संग से मन को पवित्र करना चाहिए। सौजन्य से युक्त चित्त जब वैराग्य को प्राप्त हो जाए, तब शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान से गौरवशाली गुरुजनों का अनुसरण करना चाहिए। फिर से पहले शास्त्र के अभ्यास से, उत्तम वैराग्य से तथा सत्पुरुषों के संग से मन को पवित्र करना चाहिए। सौजन्य से युक्त चित्त जब वैराग्य को प्राप्त हो जाए, तब शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान से गौरवशाली गुरुजनों का अनुसरण करना चाहिए। फिर गुरुदेव के बताए हुए मार्ग से पहले सगुण परमेश्वर का ध्यान पूजन आदि करे। यो करने से साधक उस परम पावन परमात्मा पद को प्राप्त होता है। यह करने से साधक उस परम पावन परमात्मा पद को प्राप्त होता है। मान लो कि हम कैवल्य परमात्मा भास में आ गए, तो सीधी लाइन बताइए, सत्शास्त्र सत्पुरुष सदाचार स्वानुभव स्वयं, वो हमारा अंदर प्रत्यक्ष है, वही साक्षात होकर आया है। फिर हमारे प्रत्यक्ष में सम्यक प्रबुद्ध करके वो हम में समा जाता है। नहीं समझ में आता है? आपको मालूम होता है ये कैसे हो रहा है? ये प्रैक्टिकल है, एकदम वास्तविक है। हम आपको बताते हैं। आपको बंगाल में ये दुर्गा पूजा होता है, नवरात्र, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी, है कि नहीं? तो उसमें दुर्गा की पूजा 9 दिन घर घर में होती है। जैसे आप महाराष्ट्र में गणपति की पूजा है ना, गणेश चतुर्थी से, है ना, भाद्रवा शुक्ल चतुर्थी से अनंत चौदस, है कि नहीं? तो वो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, अपना जो प्राण है, नहीं समझ में आते हैं, तो वो मूर्ति है, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अपने ही प्राण की उसमें प्रतिष्ठा करते हैं और उसको प्राणवान गिनते हैं। हम पूजा अपने प्राण की करते हैं। मालूम है किसी को?
मालूम नहीं होगा। आप उस मूर्ति को चैतन्यवंती कैसे करते हैं? आपके चैतन्य का ही उसमें प्रतिष्ठा करते हैं। बोलो, फिर आपके चैतन्य ही माने आपके अंदर प्रत्यक्ष है, उसको आप साक्षात करके, क्योंकि आपकी आंख देख सके, फिर पूजा करते हैं। नहीं समझ में आता है? और फिर नवमी पूरी होती है, दुर्गाष्टमी और बाद में नवमी, आश्विन शुक्ल नवमी, 10 फिर विजयदशमी है ना। तो नवमी पूरी होती है, तो वो प्राण जो आपने आप में से उसमें प्रतिष्ठा की, उसको विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ समझते हैं? खींच लेते निकाल नहीं, अपने में वापस खींच लेते हैं और फिर मूर्ति को जल में पधरा देते हैं। तुम जाओ ना जल में जाके डूबो ना, भगवान को क्यों डुबाते हो? कितना आइडियाबाज है मनुष्य, कैसा ढूंढ निकाला है। देखो, गणेश चतुर्थी को मूर्ति लाते हैं, फिर अपने प्राण की प्रतिष्ठा उसमें करके अपने प्राण का पूजन करते हैं। वो दूसरे गणपति नहीं है, वो अपना ही गणपति है। नहीं समझे? और अनंत चतुर्दशी को अपने प्राण को अपने में वापस खींच लेते हैं और गणपति, हाँ, अरे तुम डूबो ने, भगवान डूबने लायक है और तुम तैरने लायक, ये मालूम है नहीं है? ठीक है कि नहीं? ये सब क्या है? देखो, आइडिया बात है ये। अच्छा, तो जब अभी जयपुर में जाते हैं, गांव में मंदिर बनाना है, तो अलग अलग गांव में या एक ही गांव में अलग अलग देव मंदिर होते हैं ना। मैं ये देव को मानता हूँ, मैं ये देव को मानता हूँ, मैं ये देव को मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं। तो जयपुर में एक पहाड़ होता है, 1 पीस स्टोन, माने अखंडित एक पहाड़ है कि नहीं। जैसे हम एलोरा कृष्णेश्वर जाते हैं तो अखंडित जो शिला है उसमें सब मंदिर और मूर्ति सब अंदर कंडारे हैं, है कि नहीं। वैसे अखंडित पहाड़ में से शिल्पी को पूछो कि भाई मुझे तो हमारे गांव में राम मंदिर में राम दरबार चाहिए, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान। तो उसने कंडारा है 1 पीस स्टोन में से, आरसपान, संगमरमर, मार्बल स्टोन, तो दिखाएगा ये ले लो। फिर वो एक बोलेगा हमको शिव परिवार चाहिए, शंकर पार्वती गणपति कार्तिक ये वो सब, उसका वाहन सब नंदी बंदी। तो वो दूसरी साइड में जाके वही 1 पीस स्टोन अखंडित पत्थर है, तो इस साइड में जाके ले लो आपका ये शिव परिवार। तीसरा बोलेगा हमको राधा कृष्ण चाहिए, आ जाओ तुम, वही मार्बल स्टोन अखंडित, ले लो ये तुम्हारा। कोई बोलेगा हमको दत्तात्रेय चाहिए, ले लो। कोई बोला हमको गणपति हनुमान जी, ले लो। फिर अपने प्राण की उसमें प्रतिष्ठा करते हैं। नहीं समझ में आता है? जो अपने जिसकी पधरामणी की स्थापना की है, वो मूर्ति में प्राण किसका है मालूम है? अपना। प्राण प्रतिष्ठा करके उसको फिर चैतन्य मूर्ति मान के, माने वो अभी साक्षात है, चैतन्य है, समझ में? अपना ही चैतन्य का उसमें प्रतिष्ठा करके अभी वो चैतन्य है। फिर उसके पास उल्टा पड़ के माया की भीख मांगता है। अब ये मैं दूसरा हूँ, वो देव दूसरा है, प्राण तो अपना है उसमें कि प्रभु ये दो वो दो, ये दो वो दो। वो दूसरा प्रभु कहाँ है? एक जन था तो मंदिर में नहीं जाता था, तो एक जन उसका जो भाईबंद था, मित्र, तो वो मंदिर में हमेशा जाता था। वो उसको आग्रह करता था, अरे तुम क्यों नहीं आते दर्शन करने को? आओ ना आओ ना आओ ना। तो हमेशा ना ही बोलता, नहीं नहीं नहीं, मुझे आग्रह मत करो, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। फिर मतलब तुम सत्य बताओ तो सही, क्या बात है, क्या बात है वो तो बताओ। तो बोले बताऊँ। वो बाहर जो 2 पिलर है कि नहीं, उसके पर 2 बाघ है कि नहीं, बाघ, टाइगर, वाघ बोलते ना, यदि मैं आऊँ तो वो मुझे खा जाएंगे। तो वो बोला अरे वो तो पत्थर के हैं, तो अंदर जो बैठी है वो किसकी है? नहीं समझ में आता है? समझ में आता है कि नहीं? ये तत्व की बात है। मनुष्य
खुद ही आकृति घड़ता है। उस पर बैठ के कारीगर को देखो कैसे बैठता है, उस पर बैठता है कि नहीं? नीचे बैठ के नहीं, ऊपर बैठ के घड़ता है। नहीं करता है, खुद घड़ता है, खुद बिठाता है, अपना प्राण उसमें ये प्रतिष्ठा करता है, खुद उसके पीछे ऊंधा पड़ के उल्टा पड़ के मांगता है इसमें से कुछ दो, कहता आइडिया बाजी। सब अपना ही युक्ति है। तो जो अपनी वस्तु को ऐसा बार आरोप करके उसको पूजा करता है तो अपने में ही सम्यक प्रबुद्ध हो जाओ, मैं कौन हूँ। ये मूर्ति है तो उसमें कौन है? ये मूर्ति में से पत्थर की मूर्ति में इसका चैतन्य का वहाँ प्रतिष्ठा करके दूसरा मन के पूजते हो तो चैतन्य तो अपना है, नहीं है क्या? ऐसा नहीं है? अपना ही चैतन्य की प्राण प्रतिष्ठा करते ना मूर्ति में, बाद में बिठाते हैं। नहीं समझ में आता है? क्लियर नहीं हो रहा है? तो फिर तुम कौन हो? ये गफलत क्यों होती है? अपने को चैतन्य नहीं जानता है, अपने को जड़ देह मानता है, इसलिए ऐसा करता है। अपने में अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति रखता है, इसलिए विश्वास नहीं होता है। खुद चैतन्य है लेकिन अपने चैतन्य में सम्यक प्रबुद्ध यथार्थ संपूर्ण जागृत नहीं है, अपने को जड़ देह मानता है, इसलिए फिर अपना ही चैतन्य दूसरी मूर्ति जड़ मूर्ति में पधरा के फिर हाँ ये देव अच्छे हैं, ये चमत्कारिक है, ये अपनी मनोकामना पूरी होती है। बोलो, है कि नहीं? क्लियर नहीं है क्या? और यदि वो अपने अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति को हटाए तो स्वयं ही चैतन्य देव है। द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति उसको हटाए, स्वयं की ही है, स्वयं का प्रक्षेप ही है। ये जो भ्रांति है वो प्रक्षेप को हटाए कि मैं ये भास नहीं हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं चिदाभास नहीं हूँ। फिर अलग दूसरा पूजक नहीं है, अलग दूसरी पूजा नहीं है, अलग दूसरा पूज्य देव नहीं है। ज्ञानेश्वर अमृतानुभव में कहते हैं कि त्रिपुटी नहीं है, अनुभवी अनुभव अनुभव्य एक ही चैतन्य है। वैसे महादेव भी कहते हैं योग वासिष्ठ में निर्वाण में कि पूजक पूजा पूज्य तीन नहीं है, एक ही चैतन्य है और स्वयं चैतन्य मैं ही चैतन्य हूँ। मैं अनंत हूँ, मैं अमाप हूँ, मैं अपार हूँ, मैं निरवधि हूँ। चैतन्य है ना, मेरे ऊपर कुछ नहीं, मेरे सिवा कुछ नहीं, मुझ में दूसरा कुछ नहीं, मुझ में होता कुछ नहीं। मैं अखंड चैतन्य हूँ, आकाश जैसा। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। लेकिन खुद इसका प्रक्षेप करके जीव जगत भास का और उसमें तादाद में अभिनिवेश अभिमान करके ऐसा बोलता है कि अभी वो चैतन्य देव दूसरा है और मैं ये जीव हूँ और मुझे उसका भी प्राप्त करना है और ये जीव जगत भास में भी कुछ अपने को चाहिए। डबल रोल। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। सिद्ध गीता। अपने अंतःकरण में निर्मल विचार के द्वारा स्वयं ही आत्मा का साक्षात्कार करे। हाँ देखो कहाँ बाकी रह गया, आ गया ना सीधा सीधा डायरेक्ट फिर से। अपने अंतःकरण में निर्मल विचार के द्वारा स्वयं ही आत्मा का साक्षात्कार करे। जो हो गया, कहाँ जाने का है। और गीता में विभूति योग में पहला ही विभूति जो अर्जुन ने पूछा कि आप में ये दृश्य में सब में दर्शन करूं, ऐसी आपकी विभूति मुझे कहो, तो पहली विभूति बताइए। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित। हे गुड़ाकेश, हे निद्राधीन अर्जुन, सब भूतों के प्राणियों के अंतःकरण में रहा हुआ आत्मा मैं ही हूं। अर्जुन ने को मालूम नहीं हुआगा कि कृष्ण क्या क्या बोल रहे हैं। वो क्या बोले मालूम है? विभूति में बहुत कुछ बोले हैं। यह सूर्य मैं हूँ,
ओमकार मैं हूँ, गायत्री मैं हूँ, शंकर मैं हूँ, राम मैं हूँ, ऐसा नहीं है। हिमालय में हूँ, गंगा में हूँ, पीपल का वृक्ष में हूँ, ऐसा। तो उसमें एक ऐसा भी है, यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ, ऐसा भी है। उसमें एक ऐसा है, पांडवानाम धनंजय। अरे तू जो मैं अर्जुन करता है ना, वो तू नहीं है, मैं ही हूँ। जानने वाला जान सकता है। आपके अंदर से आपका परब्रह्म सामने आकर आपको बोलता है कि जो तू है वो मैं ही हूँ, और जो मैं हूँ वो तू ही है, हम एक ही है। ऐसा शब्द है कि नहीं, पांडवानाम धनंजय। तो वो सुनने वाला है, उसको कहता है कि ये जो तू है ना, मैं ये पांडु पुत्र हूँ, मैं पांडव हूँ, और मैं धनंजय मैं अर्जुन हूँ। तो तू नहीं है, मैं ही तू है। आत्म साक्षात्कार हो जाता है एकदम तुरंत। अंदर से भगवान बाहर निकल के ऐसा बोले, अंदर ही भगवान है हृदय में, वो बाहर निकल कर ऐसा बोले कि मैं ही तू है, फिर भी इसको समझ में नहीं आता है, वो तो पूछने का चालू ही रखता है। वो समझ लेना चाहिए कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान ऐसा कहे कि मैं ही तू हूँ, उसका मतलब क्या हुआ, मैं कौन हूँ? भगवान ने मुझे कहा कि मैं ही तू है, तो फिर मैं कौन हूँ? लेकिन इसको ऐसा पक्का हो गया कि मैं शैतान हूँ, भगवान कैसे हो सकता हूँ? साला मैंने ऐसा धंधा किया है ना सब। इससे खुद अंदर का भगवान सामने आके बोलेगा ना कि मैं ही तू है, तभी अच्छा साक्षात भगवान आपके अंदर का सामने आके आपके पास आएगा। तू मुझे कभी कभी याद करता है तो मैं आ गया, मैं भगवान हूं। तो क्या बोलेगा मालूम है? क्या खातिर के तुम भगवान हो? उसका प्रमाण क्या? वो भी बात तो सही है। ये सबको अपने जैसा ही समझता है। यदि अपने को पहचान लिया तो पहचानना कुछ बाकी नहीं रहता, और अपने को नहीं पहचाना और बाकी दूसरा कितना भी पहचाना तो कुछ पहचाना नहीं है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। हम ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, और हम ही सब कुछ है। हमारे अंदर सब कुछ है, हमारे बाहर कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। मनुष्य तब तक संसार रूपी महासागर में तिनके के समान बहता रहता है जब तक वह बुद्धि रूपी नौका द्वारा विचार रूपी तट पर पहुंचकर स्थिर नहीं हो जाता। जिसने विवेक विचार के द्वारा जानने योग्य वस्तु को जान लिया है, उस पुरुष की बुद्धि उसकी सारी मानसिक चिंताओं को उसी तरह शांत कर देती है। क्या हुआ? ओम 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 ओम। क्या हुआ? इधर देखो, बढ़ाओ बढ़ाओ। ओम 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 ओम। कोई टच ना करे। ओम चलो। ओम ओम ओम। बंद हो गया। ओम बोलो। ओम ओम हो गया। बोलो। अभी क्या कहाँ हो गया? ओम बोलता है हो गया। कब होगा मालूम है? जब ये मैं नहीं होगा तब सब हो जाएगा, और जब तक ये मैं रहेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ो, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। तब तक संसार रूपी महासागर में तिनके के समान बहता रहता है जब तक वह बुद्धि रूपी नौका द्वारा विचार रूपी तट पर पहुंचकर स्थिर नहीं हो जाता। जिसने विवेक विचार के द्वारा जानने योग्य वस्तु को जान लिया है, उस पुरुष की बुद्धि उसकी सारी मानसिक चिंताओं को उसी तरह शांत कर देती है जैसे सुस्थिर जल बालू के कणों को नीचे दबा देता है। जैसे सुवर्ण का ज्ञान रखने वाला सुनार राख में पड़े हुए सोने को ये सोना है, ये राख है, इस तरह साफ साफ समझ लेता है, अतः उसे सुवर्ण की अप्राप्ति के कारण होने वाला मोह नहीं सताता।
उसी तरह यह जीव चिरकाल तक विचार द्वारा अपने स्वरूप का परिज्ञान कर लेने पर स्वतः अपने अविनाशी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। हाँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। आगे वशिष्ठ राम। इस दशा में उसके लिए यह मोह का अवसर ही कहाँ रह जाता है। जिस पुरुष ने तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त किया उसका मन यदि मोहग्रस्त होता है तो हो, किंतु जिसे सार तत्व का यथार्थ ज्ञान हो चुका है उसमें तो मूढ़ता की संभावना ही नहीं है। यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। जगत के हे लोगों, जिसका यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ वह आत्मा ही तुम्हारे दुखों की सिद्धि का कारण है। यदि उसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो वह तुम्हें अक्षय सुख एवं शांति दे सकता है। आत्मा अपने को नहीं जानता है वो ही दुख का कारण है, और अपना आत्मा अपने को जानता है तो उसी से सुख है, शांति है कि नहीं? अपने को न जानना वही दुख है और अपने को जानना वही सुख है कि नहीं? ये दृश्य में जो सुख दुख माने वो कुछ नहीं है, क्योंकि भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, इसलिए भास के सुख भी नहीं है, भास के दुख भी नहीं है। आत्मा अपने में अपने को नहीं जानता वही दुख है, और आत्मा अपने में अपने को ही जानता है वही सुख है। बाहर कहीं सुख दुख नहीं है। क्लियर है ना? आगे वशिष्ठ राम। हे मनुष्यों, जिसने आत्मा पर आवरण डाल रखा है ऐसे ही शरीर से मिले जुए हुए से अपने आत्मा का विवेक द्वारा, ऐसे ही शरीर से मिले जुले हुए से अपने आत्मा का विवेक द्वारा साक्षात्कार करके तुम लोग शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। फिर से, जिसने आत्मा पर आवरण डाल रखा है ऐसे ही शरीर से मिले जुले हुए से अपने आत्मा का विवेक द्वारा साक्षात्कार करके तुम लोग शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। ये मान स्वस्थ माने स्वरूप स्थित। शरीर जिसका अच्छा है वो स्वस्थ नहीं है, जो स्वरूप स्थित है वो स्वस्थ है। वो बोलता है वो कैसा है, तो बोलता है पाड़ा जैसा है। अरे वो स्वस्थ नहीं है। पाड़ा जैसा होगा तो उसको डाइटिंग की जरूरत है, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार से स्वरूप स्थित है वो स्वस्थ है। समझ में आता कि नहीं? चलो आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। हे मानवो, जैसे कीचड़ में गिरे होने पर भी सोने का उस कीचड़ के साथ तनिक भी संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार इस निर्बल आत्मा का देह के साथ थोड़ा सा भी संबंध नहीं है। हाँ, है ना? आगे। प्रबुद्ध हुआ मन जब अपनी पारमार्थिक स्थिति को मिथ्याभूत प्रपंच से पृथक करके देखता है तब हृदय का अज्ञान अंधकार उसी प्रकार भाग जाता है जैसे सूर्योदय होने पर रात्रि का अंधेरा दूर हो जाता है। फिर से, प्रबुद्ध हुआ मन जब अपनी पारमार्थिक स्थिति को मिथ्याभूत प्रपंच से पृथक करके देखता है तब हृदय का अज्ञान अंधकार उसी प्रकार भाग जाता है। आत्मा को अनात्मा से पृथक करके जानता है, फिर अज्ञान अंधकार नहीं रहता है। मैं ही आत्मा हूँ और अनात्मा उसमें कुछ नहीं है। मैं ही ब्रह्म सूर्य हूँ, अज्ञान अंधकार उसमें कुछ नहीं है। आज दोपहर को भोजन प्रसाद के समय एक मस्त प्रश्न आया। आज भोजन प्रसाद के समय एक मस्त प्रश्न आया। वो प्रश्न ऐसा था, सुनते हो है ना आप? प्रश्न ऐसा था कि यदि ये सब सीधे ऐसा कहेंगे मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, तो ये सब साधन है, उसकी अयथार्थता सिद्ध नहीं होगी। हम बोले ये प्रश्न ऐसा है कि मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, ऐसे है ही, स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है। समझ में आता कि नहीं? भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, महाचिदाकाश स्वयं हो, सहज हूँ, संपूर्ण हूँ। तो ऐसा करके ऐसा बोले, फिर ये साधन की अयथार्थता सिद्ध नहीं होगी। हम बोले ये प्रश्न कैसा है मालूम है? ये प्रश्न ऐसा है कि हम ही कैवल्य परब्रह्म है, तो फिर अनात्मा की अयथार्थता सिद्ध नहीं होगी अनात्मा की, ऐसा प्रश्न है। तो तुरंत लाइट हो गई। ऐसा था ना? वो प्रश्न कैसा हुआ? परब्रह्म को गौण करके जो साधन को गिनता है वो साधन को नहीं गिनता है, अनात्मा को गिनकर साधन, अनात्मा सापेक्ष साधन को गिनता है। लेकिन
सीधा स्वयं पर ब्रह्म है और उसमें अनात्मा नहीं है, तो बीच में साधन लाता है, तो वो देखो नहीं समझे। वो प्रश्न ऐसा हुआ कि साधन की अयथार्थता सिद्ध नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि ये आपका प्रश्न ऐसा है कि अनात्मा की अयथार्थता सिद्ध नहीं होगी। अरे अनात्मा तो है ही नहीं, और आप अनात्मा को गिनते हैं इसलिए साधन लाते हैं। और अब स्वयं पर ब्रह्म है तो अनात्मा नहीं है तो साधन नहीं है। आप स्वयं ब्रह्म सूर्य है तो अज्ञान अंधकार नहीं है, तो उसको हटाने का कोई साधन अपेक्षा भी नहीं है। नहीं क्लियर है? समझ में आया ना? ये तो आप ऐसा कहते हैं कि इससे हम स्वयं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, तो फिर ये अनात्मा की अयथार्थता सिद्ध नहीं होगी। कि देखो कैसी चिंता है, अनात्मापना चला नहीं जाना चाहिए। अनात्मापना चला जाएगा, फिर हम जो साधन है, ये साधन भी साधन नहीं होता है, उसका भी उपयोगितावाद होता है। उपयोगितावाद समझते हैं? उपयोगितावाद, ये मैं हूँ, ये सब है, उसमें सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा सुखी से जीने का, तो मैं भी ये कुछ करूँ और सुखी हूँ। तो उसके लिए साधन को बराबर जान के मैं अच्छा गुरु कथाकार उपदेशक हो जाऊं, तो उसको साधन कहते हैं। वो साधन क्या सिद्ध करने के लिए किया? संसार सिद्ध करने के लिए। फिर बोलेंगे तो ये साधन की अयथार्थता सिद्ध नहीं, अपने आप अयथार्थता की ही है, उसका दुरुपयोगितावाद करके उसकी अयथार्थता सिद्ध की ही है। करने की कहाँ है? और वास्तव में अनात्मा की अयथार्थता ही है, इसलिए साधन की अपेक्षा नहीं है। और मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। क्लियर नहीं हो रहा है क्या? साधन की अयथार्थता क्यों? कि साधन भी परब्रह्म प्रबुद्ध होने के लिए नहीं किया है, साधन संसार में सुखी होने के लिए उसका दुरुपयोगितावाद किया है। बस अपना इधर सब लोग का मकान कितने हो गए, फिर मेरा एक मकान हो तो उसमें क्या है? सबकी दुकान हो गई, मेरी एक दुकान हो जाए तो भी क्या है? मैं कहाँ ज़्यादा इच्छता हूँ। और एक सेवा करने वाला कोई हो, हाँ 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 चलो आगे बढ़ो। वसीट में सब ठग पकड़ जाते हैं। हम सम्यक प्रबुद्ध होने के बदले उसके विपरीत जब साधन का दुरुपयोगितावाद करते हैं तो वो साधन नहीं है, बंधन है। और जब हम ही कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है तो बंधन नहीं है, इसलिए मोक्ष की अपेक्षा नहीं है, मोक्ष के साधन की अपेक्षा नहीं है। हम स्वयं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए अज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान के साधन की अपेक्षा नहीं है। फिर साधन कह के सम्यक प्रबुद्ध न हो करके और जो भास में मैं मेरा में ज़्यादा बढ़ के, ये साधन है कि बंधन है? क्लियर नहीं क्या? क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं हो रहा है? तो साधन क्या है? सत्शास्त्र, सत्पुरुष, सदाचार, स्वानुभव, स्वयं। इससे हम, ये हमारा ही आत्मा, हमारा परमात्मा, हम अंदर जो प्रत्यक्ष है वो साक्षात होकर हम प्रत्यक्ष में सम्यक प्रबुद्ध कर रहा है। साधन पूरा हो गया, वो फिर अंदर समा जाता है। प्रत्यक्ष ही साक्षात होकर फिर प्रत्यक्ष में प्रबुद्ध करके, प्रत्यक्ष को प्रबुद्ध करके साक्षात प्रत्यक्ष में समा जाता है। कोई अलग देव नहीं है, कोई अलग गुरु नहीं है, कोई अलग शास्त्र नहीं है, कोई अलग जीव नहीं है, कोई अलग जगत नहीं है, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। क्लियर हो रहा है क्या? है ना? सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। मैं ही जीव जगत भास रूप प्रक्षेप करके अपना, और उसमें तादात्म्य में अभिनिवेश अभिमान करके कि मैं ये जीव हूँ, फिर मैं ही मैं अंदर जो प्रत्यक्ष हूँ वो साक्षात होकर, समझाता कि नहीं, इष्ट गुरु शास्त्र इत्यादि, फिर अपने प्रत्यक्ष को प्रबुद्ध करके साक्षात अपने प्रबुद्ध में समा जाता है। और जो दूसरी भी अविद्या हुई है जीव जगत भास, वो भी समा जाते हैं, उसका उपशम निर्वाण होता है।
और साथ साथ में माने विद्या अविद्या दोनों अपने से ही प्रक्षेप भास हुआ है और अपने में ही उसका उपशम निर्माण होता है। और वास्तव में न भास प्रक्षेप हुआ है और न अप्रबुद्ध हुए हैं और न प्रबुद्ध होते हैं, न भास समाता है। मैं जो हूं सो ही हूं। नहीं समझ में आता है? भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ऐसा नहीं कि मैं परमात्मा जीव जगत होके फिर मैं परमात्मा प्रत्यक्ष इष्ट गुरु शास्त्र रूप में आके मैं परमात्मा अपने को प्रबुद्ध करके फिर ये मेरा जीव जगत भास भी उपशम निर्माण हो जाते हैं और मेरा ये इष्ट गुरु शास्त्र भी फिर हम में समा जाते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है नहीं। समझाता है क्या? सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। उसमें अलग दूसरा कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। न मैं अज्ञ होता हूँ, अज्ञानी होता हूँ, न मैं जिज्ञासु होता हूँ, न मैं ज्ञानी होता हूँ। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। न मैं बद्ध होता हूँ, न मैं मुमुक्षु होता हूँ, न मैं मुक्त होता हूँ। भास मेरा प्रक्षेप जो भास, उसमें ये सब जो भासता है तो भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। मुझ में दूसरा कुछ नहीं और मुझ में दूसरा कुछ होता नहीं। मैं अनादि अनंत परब्रह्म हूँ, एक ही अद्वितीय परब्रह्म हूँ, निरंजन निराकार निर्विकार परब्रह्म हूँ, भेदा भेद रहित परब्रह्म हूँ, सदा एक रूप ऑल इज वन परब्रह्म हूँ, कैवल्य परब्रह्म हूँ। दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। साधन क्यों लाते हैं? साधन सम्यक प्रबुद्ध होने के लिए नहीं कहते हैं। साधन से उसका उपयोगितावत करके फिर अपना मैं मेरा जो है भास उसमें बढ़ते हैं। नहीं समझ में आता है क्या? क्लियर नहीं हो रहा है? मनुष्य अपने में से ही, अपने कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप में से ही अपना जीव जगत भास करके और अपने को जीव रूप मान के, अपने परब्रह्म स्वरूप को अलग दूसरा मान के, अपने को ये जीव रूप मान के, समझ में आता है? फिर बाहर सामने दूसरा इष्ट गुरु शास्त्र ऐसा मान के उसमें फिरता है, लेकिन उसके लिए नहीं। हम ही कैवल्य परब्रह्म है, उसमें सम्यक प्रबुद्ध होने के लिए वो इष्ट गुरु शास्त्र को नहीं मानता है। लेकिन कोई मुझे अज्ञानी न कहे, अभक्त न कहे, मैं मेरा भास प्रक्षेप को मान रहा हूँ, तो मेरा जो जीव भाव जगत भाव में है, तो जगत में मुझे कोई अज्ञानी न कहे, मुझे कोई अभक्त न कहे, और मैं मेरा जो संसार में जो जरूरी मेरी इच्छा की वस्तु हैं उसको प्राप्त करने में ये मेरे जो लोग साधन कहते हैं उसका उपयोग करूं। नहीं समझ में आता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसके लिए नहीं है। और साधन किसको कहेंगे? कोई बोलेगा कि साधन क्या है, तो वशिष्ठ राम को कहते हैं कि जन्म से ही, हे राम, जन्म से ही मनुष्य को इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। कैसा? तो जन्म हो तो सिद्ध उसको बोलने का, तुम स्वयं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम ये नहीं हो, और ये सब जो दिख रहा है हो रहा है वो कुछ नहीं है, सब तुम्हारा परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप ही है। तुम ही अपने में ये भास मात्र भास रहे हो, ये कुछ हुआ नहीं है, ये कुछ है नहीं। बस इतना ही, ये हो गया साधन। ये साधन भी वास्तव में नहीं हुआ, क्योंकि वास्तव में परब्रह्म स्वयं परब्रह्म अजन्मा है, वो जन्म हुआ नहीं है। लेकिन जन्म का भास हुआ तो तुरंत वो जन्म हुआ नहीं है ऐसा उसको बता देने का। समझ आता है? ये न्यास के संस्कार क्यों है? क्यों? यदि भास है उसके संस्कार न बढ़े, इसलिए उसका न्यास कर देने में आता है। मैं ऐसा कर न्यास, अंगुली न्यास, ये न्यास, वो न्यास, तो ये मैं नहीं हूँ, ये मैं न्यास, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण देह मैं नहीं हूँ, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। जन्म से ही मनुष्य को इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए।
फिर मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा घर है, ये मेरे माता पिता भाई बहन है, ये मेरा कुल कुटुंब ज्ञाति समाज देश दुनिया है, ये मेरा वर्णाश्रम धर्म है, ये मेरा कर्म उपासना ज्ञान ध्यान है, ये मेरा गांव है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा देह है, ये मेरे रिश्तेदार है, तो इसमें मेरा ये कर्तव्य धर्म फर्ज है। ये साधन नहीं है, ये भास में बड़ा हो रहा है और डायरेक्ट मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। मैं अजन्मा हूँ, मैं अनादि सिद्ध सत हूँ। जिसका जन्म नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है और सुख दुख भी नहीं है। जन्म को गिनेगा तो पूरा संसार गिनने में आ जाएगा, और जन्म ही नहीं हुआ है तो संसार ही नहीं हुआ है। मैं का जन्म मानकर मैं का संसार भासता है। मैं का जन्म नहीं हुआ है इसलिए मैं का कोई संसार नहीं है, क्योंकि मैं ही नहीं है, नींव ही नहीं है तो इमारत कैसी। मैं ही नहीं है तो संसार की इमारत कैसी। यदि संसार की इमारत भासती है तो मैं की नींव रखी है, और जैसी मैं की नींव हटा दी है तो संसार की इमारत नहीं है। क्लियर नहीं है क्या? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। जब अपनी पारमार्थिक स्थिति को मिथ्याभूत प्रपंच से पृथक करके देखता है तब हृदय का अज्ञान अंधकार उसी प्रकार भाग जाता है जैसे सूर्योदय होने पर रात्रि का अंधेरा दूर हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है? ऐसा लगता होगा अभी हो गया सो हो गया, अभी तो यही करेंगे, ऐसा। इसमें से प्रबुद्ध होगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो वैसे के वैसे रहेंगे तो फिर उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। और सब कुछ है उसमें प्रबुद्ध होगे तो आप स्वयं सब कुछ है, और आप में ये जो कुछ नहीं है वो वास्तव में कुछ नहीं है। और सब कुछ को साइड में रख के उसमें कुछ नहीं है उसमें बढ़ रहे हैं, तो फिर शांति की कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? नहीं है, उसमें अशांति है और सब कुछ है और अपना ही केवल स्वरूप है और परम शांति है। क्लियर नहीं है क्या? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। जैसे धूल से आकाश और जल से कमल लिप्त नहीं होता उसी प्रकार शरीरों से संबंध होने पर भी आत्मा उनसे लिप्त नहीं होता। जैसे नेत्र दोष के कारण आकाश में बिंदुओं के समान आकृति वाले तीर मीने दिखाई देते हैं और आकाश के निर्मल होने पर भी उसमें मलिनता की प्रतीति होती है, उसी प्रकार आत्मा में सुख दुख का अनुभव मलिन बुद्धि वृत्ति रूप अज्ञान के कारण ही होता है। सुख और दुख न तो जड़ देह के। आपको कोई मंदिर के पुजारी बनाएंगे तो हजारों लोग लाखों लोग मंदिर में दर्शन करने आएंगे, देव दर्शन करने। पुजारी का ध्यान, आपका सबका भाव हृदय में देव दर्शन में भक्ति भाव होता है कि नहीं? लाखों का। लेकिन पुजारी का भाव किस में होता है वो मालूम है? इसने कम रखा, इसने ज्यादा रखा, इसने कुछ नहीं रखा। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। और तुम्हारे पास इतना है तो अभी इतना कम क्यों रखते हो? चलो आगे बढ़ो। दक्षिणा किसको कहते हैं मालूम है? यदि आप वशिष्ठ का ब्रह्मोपदेश लेंगे और ब्रह्मरूप हो जाएंगे तो वशिष्ठ क्या कहेंगे मालूम है? आप कहेंगे प्रभु दक्षिणा, तो बोलेंगे मैं तो ब्रह्मरूप हूँ ही और तुम भी ब्रह्मरूप है ही, तो हम एक ही ब्रह्मरूप है, उसमें लेने देने वाला कोई रहा ही नहीं है। चलो आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। तू ब्रह्मरूप है तो मेरी दक्षिणा आ गई, है कि नहीं? चलो। सुख दुख न तो जड़ देह के धर्म है वो न सर्वातीत विशुद्ध आत्मा के। ये अज्ञान के कारण ही अज्ञानी के अनुभव में आते हैं और यथार्थ ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाने पर किसी के भी अनुभव में नहीं आते। हे रघुनंदन, वास्तव में न तो किसी को कुछ सुख है और न किसी को कुछ दुख ही है। आ गया। सबको शांत अनंत आत्म स्वरूप ही देखो। हाँ, सबको शांत अनंत आत्म स्वरूप ही देखो। सबको तो देखेंगे लेकिन वो अपने को शांत अनंत आत्मा स्वरूप नहीं देखेगा तो कोई क्या करेगा?
वो अपने को देह रूप मानेगा तो कोई क्या करेगा? वो अपने को शांत अनंत आत्मा स्वरूप देखेगा तो वो उसको परम शांति होगी। वह सिर्फ तो देखेंगे ही कि भाई तुम शांत अनंत आत्मा स्वरूप हो, है कि नहीं? चलो ये जो विस्तृत सृष्टियों के दर्शन होते हैं इन्हें जल में तरंगों और आकाश में मोर पंखों के समान आत्मा में ही देखना चाहिए। अर्थात जैसे जल ही तरंग रूप में दिखता है उसी प्रकार ब्रह्म ही जगत के रूप में दृष्टिगोचर होता है। बंद है जैसे नेत्रों के दोष से मनुष्य को आकाश में मयूर पुच्छ सा दिखाई देता है, पर वास्तव में वह कोई एक बॉक्स बंद है। नहीं, क्या हो गया? सिद्ध गीता ओम 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 चालू हुआ? ओम चलो ओम। आगे ले लो। सिद्ध गीता आएगी अगर। चलो। जैसे जल ही तरंग रूप में दिखता है उसी प्रकार ब्रह्म ही जगत के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तथा जैसे नेत्रों के दोष से मनुष्य को आकाश में मयूर पुच्छ सा दिखाई देता है, पर वास्तव में वह होता नहीं, उसी प्रकार यह संसार वस्तुतः न होने पर भी अज्ञान के कारण परमात्मा में दिखता है। सच्ची बात तो यह है कि एकमात्र ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। फिर से ठहरो, आवाज कम है, चालू करो। क्या हुआ? सच्ची बात तो चालू है, उसका चालू नहीं है। हाँ चलो। सच्ची बात तो यह है कि ऊपर से यह संसार परमात्मा में अज्ञान से ही दिखता है, वहां से। उसी प्रकार यह संसार वस्तुतः न होने पर भी अज्ञान के कारण परमात्मा में दिखता है। सच्ची बात तो यह है कि एकमात्र ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। फिर साधन कहाँ से आया? अज्ञान मानकर साधन मानने में आता है। अज्ञान ही नहीं है, ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं है, फिर ब्रह्म में अज्ञान ही नहीं है। अज्ञान से संसार दिखता है, अज्ञान नहीं है इसलिए संसार नहीं है, फिर साधन कहाँ से आया? वो साधन ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म प्रबुद्ध होने के लिए नहीं कहते हैं, साधन इसके लिए कहते हैं कि यदि साधन देखने में आए तो लोग हमको नास्तिक नहीं कहेंगे, आस्तिक कहेंगे, और बाकी हमारा सब काम होगा। नहीं समझ में आता है? क्लियर है? यदि हम साधन कुछ नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे नास्तिक है, इसके साथ व्यवहार मत करो, तो हमारा जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। और नहीं तो बोलेंगे हाँ ये भक्त है, ये साधक है, ये भगवान का नाम लेता है, मंदिर में जाता है, ये प्रक्रिया में जाता है, ये कीर्तन में जाता है, हाँ इसको दो, इसको दो। नहीं समझ में आया? हाँ, वास्तव में साधन इस भास में कुछ लेने के लिए नहीं है, साधन अपने आत्मा में सम्यक प्रबुद्ध होने के लिए है कि नहीं? क्लियर? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। शुद्ध बुद्धि वाले हे रघुनंदन, आत्मा और जगत न तो एक है और न अनेक ही है, क्योंकि जगत असत है, अर्थात ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु न होने से द्वैत भी नहीं है, तथा ब्रह्म से संसार पृथक दिखता है, इसलिए एक भी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में अज्ञान के कारण अज्ञानी को बिना हुए ही ये संसार प्रतीत हो रहा है। अज्ञानी को वास्तव में अज्ञान के कारण अज्ञानी को बिना हुए ही ये संसार प्रतीत हो रहा है। वो क्लियर हो जाए। अज्ञानी देहो न हम को हम सो हम, मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। खुद महादेव ने दृष्टांत रख दिया अपना, स्वयं महेश स्वसुरो नगेश सखा धनेश स्तनयो गणेश तथापि भिक्षा टनमेव शंभो बलियसी केवलम ईश्वर इच्छा। अपना दृष्टांत रख लिया। यदि मैं मेरा नहीं रखना है और यदि देह का निर्वाह होता है तो कैसे होता है? मैं मेरा नहीं है ऐसे निर्वाह होता है। मैं मेरा में बढ़ने के लिए साधन नहीं है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम दारेष्णा पुत्रैष्णा वित्तैष्णा लोकैष्णा सिद्ध्यर्थम नहीं। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। क्या ठीक नहीं? क्या
अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षान्न देहि च अंबिके पार्वती। ठीक है, ऐसा बोले कि दारेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा सिद्ध्यर्थे, ऐसा बोले। तो फिर साधन बंधन हो गया, साधन नहीं रहा। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम है कि नहीं। वशिष्ठ राम आगे बढ़ो। तो सिद्ध गीता आएगी। अच्छा, इसी में आज ही हे निष्पाप श्री राम, यह सब निश्चय ही ब्रह्म है। 10 मिनट हम बाद में शुरू किया था, है ना, हो जाएगा ना अभी। अभी एक ही पेज होगा। हाँ तो 2 ले लो, अपने पास है टाइम। शुद्ध बुद्धि वाले ये सब सुनना चाहिए कि नहीं है? और इसमें टाइम काट दे और दूसरा सब करे तो ठीक है, नहीं है। हाँ चलो आगे बढ़ो। हाँ 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 चलो। ये निष्पाप श्री राम, यह सब निश्चय ही ब्रह्म है, इस प्रकार सब परमात्मा ही है। ये सब निश्चय ही ब्रह्म है, इस प्रकार सब परमात्मा ही है, वही सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। मैं पृथक हूँ और यह जगत मुझसे पृथक है, इसे ब्रह्मपूर्ण कल्पना का परित्याग करो। जैसे अग्नि में हिमकण की कल्पना नहीं हो सकती, उसी प्रकार एकमात्र अद्वितीय सर्वस्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा तत्व में उससे भिन्न दूसरी वस्तु की कल्पना ही नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हे रघुनंदन, इस परमात्मा में न शोक है, न मोह है, न जन्म है और न कोई जन्म लेने वाला ही है। यो जो है वही है, यो जो है वही है, ऐसा निश्चय करके तुम दुख सुख आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्व में स्थित, योगक्षेम रहित, अद्वितीय शोक शून्य और संतापहीन हो जाओ। योगक्षेम रहित है ना। चलो आगे बढ़ो। हे परम सुंदर श्री राम, इस समस्त विष्णु संसार की रचना असत्य रूप है। इसकी असत्यता को जानने वाला तत्वज्ञानी पुरुष इस मिथ्याभूत प्रपंच के पीछे नहीं दौड़ता। तुम तत्वज्ञ हो। मिथ्याभूत प्रपंच के पीछे दौड़ता है तो सम्यक प्रबुद्ध नहीं है, अपने परब्रह्म स्वरूप में जागृत नहीं है, और परब्रह्म स्वरूप में परम शांति में है तो मिथ्या प्रपंच के पीछे दौड़ता नहीं है। क्लियर नहीं है? आगे बढ़ो। तुम तत्वज्ञ हो, तुम्हारी कल्पनाएं शांत है, तुम रोग दोष से रहित हो और नित्य प्रकाश स्वरूप हो, अतः शोक शून्य हो जाओ। अपने समस्त गुणों से राजा हो तथा प्रजाजनों को आनंदित करके तुम इस भूतल पर पिता के दिए हुए इस एक सत्य राज्य का चिरकाल तक सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि के द्वारा भली भांति पालन करते रहो। यह कर्मों का न तो त्याग उचित है और न उनमें राग होना ही उचित है। सर्ग 5 समाप्त। सर्ग 6 से 8। कर्तव्य बुद्धि से अनासक्त एवं सम रहकर कर्म करने की प्रेरणा, सकाम कर्म की दुर्गति और आत्मज्ञानी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन तथा राजा जनक के द्वारा सिद्ध गीता का श्रवण। श्री वशिष्ठ जी कहते, ये श्री राम, मैं श्रुति स्मृति और सदाचार से युक्त समस्त व्यवहार को वासना शून्य होकर करता हूँ। इस प्रकार जो पुरुष कर्तव्य बुद्धि से कार्यों में प्रवृत्त होता है वह मुक्त है, ऐसी मेरी मान्यता है। मानव शरीर का आश्रय लेकर भी कोई मूढ़ पुरुष सकाम भाव से कर्मों में रहत है, इसलिए वे स्वर्ग से नरक में और नरक से पुनः स्वर्ग में आते जाते रहते हैं। सकाम भाव से, निष्काम और अनासक्त रह के, चित्त शुद्धि करके, ये तत्वबोध की शांति पाके अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। स्वरूप तो है ही, भास में से फिर स्वरूप में जागृत होकर स्वरूप रहते हैं, भास में नहीं रहते हैं। उसके लिए है सकाम वाले, ये फिरते हैं सुख दुख में। ठीक नहीं क्या? क्लियर हो रहा है क्या? क्योंकि भास नहीं है इसलिए सुख दुख होगा ही। आगे कुछ लोग न करने योग्य कर्मों में आसक्त हैं और करने योग्य कर्तव्य से विरत हैं। ऐसे पुरुष मरकर नरक से नरक को, दुख से दुख को और भय से भय को प्राप्त होते रहते हैं। न करने योग्य करते हैं, करने योग्य नहीं करते हैं, अपने आत्मा में जागृत होने का नहीं करते हैं और भास में डूबने का करते हैं। क्लियर नहीं क्या? जो करने का नहीं किया और न करने का किया, फिर बोलते हैं मुझे शांति नहीं। तो भाई करने का करो, न करने का न करो, शांति ही है।
आगे वशिष्ठ राम। उनमें से कितने ही जीव अपने वासना रूप तंतुओं से बंधे रहकर उपर्युक्त कर्म के फल भोगते हुए तिर्यक योनि से स्थावर योनि को, उस स्थावर योनि से तिर्यक योनियों को आते जाते रहते हैं। कोई कोई ही मन के साक्षी आत्मा का विचार के द्वारा अनुभव करके तृष्णा रूपी बंधन को तोड़कर परम कैवल्य रूप पद को प्राप्त होते हैं। फिर से कोई कोई ही मन के साक्षी आत्मा का विचार के द्वारा अनुभव करके तृष्णा रूपी बंधन को तोड़कर परम कैवल्य रूप पद को प्राप्त होते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष धन्य है। ऐसे पुरुषों का श्रेष्ठता, मनोरमता, मैत्री, सौम्य भाव, करुणा और ज्ञान आदि सद्गुण सदा ही आश्रय लेते हैं। जो पुरुष समस्त कार्यों को कर्तव्य बुद्धि से करता रहता है तथा उन कार्यों के फल के पुष्ट या नष्ट होने पर सब कार्यों में समभाव रखता हुआ हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होता, उसके भीतर सारे द्वंद्व उसी तरह मिट जाते हैं जैसे दिन में अंधकार। हे श्री राम, विदेह देश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनकी सारी आपत्तियां नष्ट हो चुकी थी। वो संपत्तियां दिनों दिन बढ़ रही थी। उनका हृदय बड़ा उदार था। वे याचक समूह के लिए कल्प वृक्ष थे, यानी उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते थे। मित्र रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य देव के समान थे। बंधु बांधव रूपी फूलों के विकास के लिए ऋतुराज वसंत के तुल्य थे। ब्राह्मण रूपी कुमुदों के लिए शीतरश्मि चंद्रमा थे और भगवान विष्णु के समान प्रजा वर्ग के पालन में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन की बात है, वे वसंत ऋतु में खिले हुए पुष्पों से सुशोभित रमणीय उपवन में गए। उस मनोरम उद्यान में अनुचरों को दूर रखकर राजा पर्वत शिखर पर उगे हुए कुंजों में विचरण करने लगे। हे कमल नयन श्री राम, वह किसी तमाल वन के निकुंज में कुछ सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे जो दूसरों को दिखाई नहीं देते थे। पर्वतों और उनकी कंदराओं में विचरने वाले वे सिद्ध सदा एकांत स्थान में निवास करते थे। उनके मुख से कुछ ऐसे उपदेशात्मक गीत निकले जो श्रोता के हृदय में परमात्मा भाव को जगाने वाले थे। राजा ने उन गीतों को सुना, मानो वे उन्हीं पर अनुग्रह करने के लिए गाए गए थे। उन गीतों के भाव क्रमशः इस प्रकार है। कुछ सिद्ध बोले, दृष्टा का नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा जो आज केला खाया है क्या? अच्छा चलो, सिद्ध गीता आई नहीं ले जरा तैयार हो गए। हाँ, स्पष्ट बोलना चाहिए। हाँ चलो। दृष्टा का नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा जो दृश्य विषय के साथ संयोग होता है, उससे जो विषय सुख की प्रतीति होती है, उसके द्वारा बुद्धि वृत्ति में स्वयं सहज आनंद रूप से जो निश्चय प्रकट होता है, वही जिसका स्वभाव है। तथा जो आत्म तत्व के परिशोध से निरतिशय भूमा रूप में आविर्भूत हुआ है, उस विशुद्ध आत्मा या परमात्मा की हम निश्चय समाधि के द्वारा उपासना करते हैं। आगे दूसरे सिद्ध बोले, वासना सहित दृष्टा दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी को त्याग देने पर जो विशुद्ध दर्शन या ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है, उस विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते हैं। अन्य सिद्धों ने कहा, अस्ति और नास्ति इन दोनों पक्षों के बीच में उनकी साक्षी रूप से जो सदा विद्यमान है, प्रकाशनीय वस्तु को प्रकाशित करने वाले उन परमात्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध बोले, जिसमें सब है, जिसका सब है, जिससे सब है, जिसके लिए ये सब है, जिसके द्वारा सब है तथा जो स्वयं ही सब कुछ है, उस परम सत्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। फिर से, जिसमें सब है, जिसका सब है, जिसमें जिससे सब है, जिसके लिए ये सब है, जिसके द्वारा सब है तथा जो स्वयं ही सब कुछ है, उस परम सत्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। जो स्वयं ही सब कुछ है, मैं ही आत्मा हूँ जो स्वयं ही सब कुछ है। आगे वशिष्ठ राम। अन्य सिद्धों ने कहा, जो अकार से लेकर अकार तक समस्त वर्णों के रूप में स्थित हो, निरंतर उच्चारित हो रहा है। ये आ गया, कल सुना था ना, ओम नहीं है। फिर से, अकार। जो अकार से लेकर हकार तक समस्त वर्णों के रूप में स्थित हो, निरंतर उच्चारित हो रहा है, अपने आत्मा रूप उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं। ओमकार। दूसरे सिद्ध बोले, जो हृदय गुफा में विराजमान दीप्तिमान परमेश्वर को छोड़कर दूसरे का आश्रय लेते हैं, वे हाथ में आए हुए कौस्तुभ मुनि को त्याग कर दूसरे तुच्छ रत्नों की इच्छा करते हैं। हृदय में परमात्मा है, उसको न गिन के दूसरे कहीं परमात्मा को ढूंढते हैं, है कि नहीं? फिर से,
जो हृदय गुफा में विराजमान दीप्तिमान परमेश्वर को छोड़कर दूसरे का आश्रय लेते हैं, वे हाथ में आए हुए कौस्तुभ मणि को त्याग कर दूसरे तुच्छ रत्नों की इच्छा करते हैं। आगे अन्य सिद्धों ने कहा, संपूर्ण आशाओं का त्याग करने पर हृदय में स्थित ज्ञान का फल रूपी ब्रह्म प्राप्त होता है, जिससे आशा रूप विश्व वल्लरी की मूल परंपरा ही कट जाती है। दूसरे सिद्ध बोले, जो दुर्बुद्धि पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत निरस्ता को जानकर भी उनमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता है, वह मनुष्य नहीं गधा है। फिर से, जो दुर्बुद्धि पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत निरस्ता को जानकर भी उनमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता है, वह मनुष्य नहीं गधा है। हाँ, अच्छा सर्टिफिकेट है, आगे बढ़ो। अन्य सिद्धों ने कहा, जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा पर्वतों को मारा था, उसी प्रकार बारंबार उठने और गिरने वाले इन इंद्रिय रूपी सर्पों पर विवेक रूपी डंडे से प्रहार करना चाहिए। विवेक रूपी डंडा। लेकिन जिसमें ये सब है ना, उसको डंडा अच्छा नहीं लगता, भाग जाता है वो। विवेक रूपी डंडा को वो क्रोध कहेगा, है कि नहीं? विवेक रूपी डंडा आता है तो बोला हाँ ये क्रोध है, चलो, लेकिन मालूम नहीं कि कल्याण है, कृपा है। चलो आगे बढ़ो। दूसरे सिद्ध बोले, उपशम या शांति के पवित्र सुख को प्राप्त करना चाहिए, जो उत्तम सम यानी मनोनिग्रह से संपन्न है। उस पुरुष का विशुद्ध चित्त ही शांति को प्राप्त होता है। जिसका चित्त शांत हो गया है, उसी को अपने परमानंदमय स्वरूप में दीर्घकाल के लिए उत्तम स्थिति प्राप्त होती है। फिर से, उपशम या शांति के पवित्र सुख को प्राप्त करना चाहिए, जो उत्तम मनोनिग्रह से संपन्न है। उस पुरुष का विशुद्ध चित्त ही शांति को प्राप्त होता है। जिसका चित्त शांत हो गया है, उसी को अपने परमानंदमय स्वरूप में दीर्घकाल के लिए उत्तम स्थिति प्राप्त होती है। आगे सर्ग 6 से 8 समाप्त। सर्ग 9। सिद्धों के उपदेश को सुनकर राजा जनक का एकांत में स्थित हो संसार की नश्वरता एवं आत्मा के विवेक विज्ञान को सूचित करने वाले अपने आंतरिक उद्गार एवं निश्चय को प्रकट करना। श्री वशी जी कहते हैं, रघुनंदन, उन सिद्ध गणों के मुख से निकले हुए उन उपदेशात्मक वचनों को सुनकर राजा शीघ्र ही निर्वेद को यानी वैराग्य को प्राप्त हो गए। वे अपने साथ के सब लोगों को घर की ओर खींचते हुए उस उपवन से चले और समस्त परिवार को अपने अपने स्थान पर छोड़कर अकेले ही अपने ऊंचे महल पर चढ़ गए। वह लोक की वर्तमान अवस्थाओं का अवलोकन करते हुए वे व्याकुल हो इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करने लगे, हाय बड़े दुख की बात है कि जन्म जना रोग और मरण आदि के कारण समस्त लोगों की जो अत्यंत कष्टप्रद चंचल दशाएं हैं, उन्हीं में मैं बलपूर्वक लोट-पोट रहा हूँ, यानी आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। जिस काल का कभी अंत नहीं होता, उसका एक अत्यंत अल्पतम अंश मेरा जीवन है। उस क्षणिक जीवन में मैं आसक्त हो रहा हूँ, अपने मन को बांधे रखता हूँ। केवल जीवन काल तक रहने वाला मेरा यह राज्य कितना है, कुछ भी तो नहीं है, परंतु इतने से ही संतुष्ट होकर मैं मूर्ख मनुष्य के समान क्यों निश्चिंत बैठा हूँ। मुझे अपनी इस मूर्खता पर दुख क्यों नहीं होता। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सत्य हो, रमणीय हो, उदार हो और किसी से उत्पन्न होकर नित्य निर्विकार रूप से स्थित हो। फिर मेरी बुद्धि यह किस में लगे, कहाँ शांति प्राप्त करें। जो वस्तु दूरस्थ कही जाती है वह भी वास्तव में दूर नहीं है, क्योंकि वह मेरे मन में वर्तमान है। ऐसा निश्चय करके मैं बाह्य पदार्थों की भावना यानी चिंतन का त्याग कर रहा हूँ। प्रति वर्ष, प्रति मास, प्रतिदिन और प्रति क्षण जो दुख से भरे हुए सांसारिक सुख बारंबार उपलब्ध होते हैं, वे वास्तव में दुख रूप ही है। आज जो बड़े बड़े लोगों के सिर मोर बने हुए हैं, वे ही कुछ दिनों में नीचे गिर जाते हैं। ये मेरे अभागे चित्त, फिर जगत की महत्ता में तुम्हारा यह कैसा विश्वास है। यद्यपि मैं बुद्धिमान हूँ तो भी जैसे सूर्योदय के समक्ष उनके प्रकाश को ढक लेने वाला काला मेघ आ जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने यह आत्मा के प्रकाश को छिपा देने वाला मोह सहसा कहाँ से आ गया। ये महान भोग मेरे कौन है, ये भाई बंधु भी मेरे कौन है। जैसे बालक मिथ्या ही भूत के भय से व्याकुल हो उठता है, उसी प्रकार मैं इनमें ममता रूपी झूठे संबंध की कल्पना करके व्याकुल हो रहा हूँ। मैं इन भोगों और संबंधियों में स्वयं ही ये आस्था क्यों बांध रहा हूँ। ये आस्था तो जरा और मृत्यु की सहेली है, यानी उनकी प्राप्ति कराने वाली है, साथ ही सदा उद्वेग में डाले रखने वाली है। ये भोगों और बंधु बांधवों की संपत्ति चली जाए या भली भांति स्थिर होकर रहे,
इनके प्रति मेरा क्या आग्रह है। जल में उठने वाले बुद्ध की शोभा जैसी मिथ्या होती है, उसी तरह भोग आदि संपत्ति जो इस रूप में उपस्थित हुई है मिथ्या ही है। प्राचीन नरेशों के वे महान वैभव, वे भोग और वे अच्छे अच्छे स्नेही बंधु बांधव आज कहाँ है। वे सब इस समय स्मृति पथ को प्राप्त हो गए हैं। अब उनका केवल स्मरण मात्र यह शेष रह गया है, वे स्वरूपतः विद्यमान नहीं है। इस दृष्टांत को सामने रखते हुए वर्तमान भोग आदि संपत्ति पर भी क्या आस्था हो सकती है। पूर्ववर्ती भूमिपालों के वे धन कहाँ है। पूर्व कल्पों में ब्रह्मा जी ने जिनकी सृष्टि की थी वे जगत कहाँ चले गए। जब पहले का सब कुछ नष्ट हो गया तब आज के इन वैभव भोगों पर मेरा यह कैसा विश्वास है। जैसे जल में अनंत बुद्ध उठते और विलीन होते हैं, उसी तरह लाखों इंद्र काल के गाल में चले गए तो भी मैं इस जीवन में आस्था बांधे बैठा हूँ। साधु पुरुष मेरी इस मूढ़ता पर अंशेंगे। करोड़ों ब्रह्मा चले गए, कितनी ही सृष्टि परंपराएं आई और चली गई। करोड़ों ब्रह्मा चले गए, कितनी सृष्टि आई और चली गई, और यह मैं सब जानता हूँ और मैं सब कुछ हूँ। यह अनंत महासागर में यह बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं, फुर फुस, ये बोलता है मैं ही हूँ। आगे बढ़ो। असंख्य भूपाल धूल के समान उड़ गए, फिर मेरे इस तुष्ट जीवन पर क्या आस्था हो सकती है। यह वह और मैं इन तीन प्रकार की कल्पना असत्य रूप ही है। अहंकार रूपी पिशाच से ग्रस्त हुए मनुष्य की भांति मैं क्यों अब तक मूर्ख के समान विचार शून्य होकर बैठा रहा। मैं इस व्याप्त हुई काल की सूक्ष्म रेखा से प्रतीक्षा नष्ट होने वाली अपनी आयु को देखता हुआ भी नहीं देखता। यद्यपि दिन पर दिन निरंतर अब भी आते जाते रहते हैं, फिर भी आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं देखा जिसमें मुझे नित्य एक सत्य परमात्मा वस्तु का साक्षात्कार हुआ हो। मैं कष्ट से भी अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुआ, एक दुख से दूसरे महान दुख में फंसता गया, परंतु आज भी इस जगत के भोगों से विरक्त नहीं हुआ। जिन जिन सुंदर वस्तुओं में मैंने दृढ़तापूर्वक स्नेह बांधा है वे सब की सब नष्ट होती दिखाई दी। फिर इस संसार में उत्तम वस्तु क्या है। मनुष्य जगत के जिन जिन पदार्थों में आस्था बांधता है, विश्वास करता है, उन पदार्थों में उस मनुष्य के दुख का प्रादुर्भाव बारंबार देखा गया है। मूढ़ मनुष्य बाल्य अवस्था में एकमात्र अज्ञान से पीड़ित रहता है, युवावस्था में कामदेव के बाणों से घायल रहता है तथा अंतिम अवस्था में स्त्री आदि कुटुंब के पालन पोषण की चिंता से जलता रहता है। भला अपने उद्धार का साधन वह कब करे। कब करेगा? मरने के बाद। हा हा हा। दुर्बुद्धि पुरुष इस उत्पत्ति विनाशील रसहीन विषम दुर्दशाओं से दूषित तथा असार संसार में क्या सार वस्तु देख रहा है। क्या सार देख रहा है ऐसा, इसमें क्या सार वस्तु देख रहा है ऐसे। आगे बढ़ो। कोई सामर्थ्यशाली पुरुष राजसूय और अश्वमेघ आदि सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करके भी अधिक से अधिक महाकल्प पर्यंत उपभोग में आने वाले स्वर्ग को ही पाता है, जो महाकाल की दृष्टि से उसका एक अत्यंत अल्पतम अंश है। स्वर्ग से अधिक जो अनंत नित्य विज्ञान गण ब्रह्म है उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती। कौन सा वह स्वर्ग है? वो स्वर्ग से, फिर से स्वर्ग से अधिक जो अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन ब्रह्म है। अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन, चैतन्य घन, आनंद घन, चैतन्य आनंद घन परमात्मा है, उसकी उससे प्राप्ति कर्म उपासना से नहीं होती। अनंत, फिर से स्वर्ग से अधिक जो अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन ब्रह्म है, माने चिदानंद घन, विज्ञान माने चैतन्य, आनंद घन है ना। अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा की प्राप्ति कर्म उपासना से नहीं होती। ज्ञानात एवं तो कैवल्यम। आगे। स्वर्ग से अधिक जो अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन ब्रह्म है उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती। कौन सा वह स्वर्ग है और इस पृथ्वी पर या पाताल में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो दुष्ट भ्रमणियों की भांति ये आपत्तियों जीव को अभिभूत नहीं करती। ये आधियों यानी मानसिक व्याथाएं, मानसी व्याथाएं अपने ही चित्रूपी बिल में रहने वाले सर्प है, और ये व्याधियों शरीर रूपी स्थल के खुदे हुए शुद्ध जलाशय है। इनका निवारण कैसे किया जा सकता है? ओम ओम ओम। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय।